अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का दिन भी आपका भरपूर अंदाज में गुजरेगा। एनर्जी के साथ दिन का आगाज़ करें और जो काम पेंडिंग हमेशा आप रखते हैं उनको कम से कम कोशिश किया करें कि वो टाइम जो काम है वो वक्त पर मुकम्मल कर लिया करें। उसके साथ साथ जो हम हमेशा एक पैगाम देते हैं कि दुरूद पाक कसरत से पढ़ें और उसके साथ साथ जो आजकल हम देखते हैं कोविड के साथ साथ जो डेंगू और गैस्ट्रो के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, तो एहतियात अपनी लाजमी करें। एहतियात के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि ये तो वबाएं चल रही हैं, उसके साथ साथ जो हम अपने को टाइम नहीं देते, अपनी ज़ात को टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से हम अक्सर स्ट्रेस का शिकार होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। उसकी बुनियाद पर हमारे जो मामूल के काम है वो भी मुतासर होते हैं और जो हमारी लाइफ का सर्कल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इस हवाले से कोशिश करें कि अपने आप को स्पोर्ट्स में रखें, अपने आप को एक्टिव रखें, उन एक्टिविटीज़ में रखें जहाँ पे आप समझें कि मैं इसमें कुछ फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। अच्छा म्यूज़िक सुने, क्योंकि सुबह के वक्त वैसे तो जो आगाज़ है एक अच्छे अंदाज में किया जाता है और अच्छा म्यूज़िक अगर मिल जाए तो एक भरपूर सुबह हो सकती है। उसके साथ साथ दिन में अपने लिए टाइम निकालें, पार्क में जा सकते हैं, उसके साथ साथ हमारे ग्राउंड्स हैं वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पे वॉक करें और उसके साथ साथ अपने बच्चों का खुसूसन ख्याल करें, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जिस तरह लॉकडाउन लगा तो और जो बच्चे थे वो घरों में महदूद होकर रह गए। तो एक कमरे में कई कई घंटों तक बच्चे रहते हैं, उसके बाद वो जब बाहर जाते हैं तो उस वक्त उनकी जो इस हवाले से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई, जिस तरह उनका मेंटल लेवल था, उसके अलावा जो उनका मूड था, बिहेवियर था, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ। आज जिस तरह हम बता रहे हैं कि हम किस तरह से अपने मूड को, अपने बिहेवियर को बेहतर बना सकते हैं, तो एक्सरसाइज का होना काफ़ी लाजमी है और उसके साथ साथ अपने आप का ख्याल किस तरह रखना है। तो जिस तरह हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होते हैं तो आज हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं फिजिकल थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर जमील अल्ताफ। हम उनसे जानेंगे कि अपना ख्याल किस तरह करना है और उसके साथ दीगर चीज़ें वो भी शामिल हैं। जमील अल्ताफ साहब, आपको खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। आप ठीक है? और हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे और सीनियर एंकर हैं मोहसिनुल मुल्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आप खुश आमदीद आपको। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका दिन भी एक भरपूर अंदाज में सुबह से गुजरता है। सुबह से बड़ा बेहतरीन और हल्की हल्की जो ना अभी भी आप बात कर रहे थे, गर्मी नहीं खत्म हो रही और उसी का इंतजार है सबको। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में गर्मी खत्म हो गई थी, लेकिन अभी तक 35-36 टेम्परेचर चल रहा है। हाँ, अभी तक चल रहा है और स्टिल उसकी वजह भी है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन आप ये भी देखें कि मई तक अच्छा मौसम जाता है, मैं ठंड नहीं होती, अच्छा मौसम जाता है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि चलो 2 महीने लेट सर्दी आई, 2 महीने आगे जाएगी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा कोई नहीं मुल्तान के मौसम का। मुल्तान में वैसे टेम्परेचर कहते हैं कि वो जो हमने मार्च से शुरू किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अभी तक ये चल रही है गर्मी। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 माह में 9 महीने तो गर्मी चलती है, फिर 3 महीने आते हैं, फिर एक आधा महीना होता है वो भी जनवरी का मिड तक जब सर्दी चलती है, उसके अलावा नहीं होता। हम प्रोग्राम की तरफ आएंगे। जमील अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। एक तो आप विजिट करके आए, कैसा रहा आपका टूर? टूर बहुत मार्वलस था, रिमार्केबल और स्पेशली लर्निंग के हवाले से था। मतलब है कि हमारी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह थी, मतलब हेल्थ से रिलेट, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करनी थी। पहले इस्लामाबाद में थी, उसके बाद फिर शोगरान में थी। तो बट ये है कि जिस दौर में हम लोग एंटर हो रहे हैं, जो आने वाले 10 साल है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब एडवांस के हवाले से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस आ रही है और पाकिस्तान में ज्यादा आ रही है। मतलब कि अब क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें साउथ पंजाब की और उसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर अब चीजें आनी है और जिससे हमारी 65% यूथ है तो उन्होंने चीजें अडॉप्ट करनी है। बिल्कुल, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है और हम लोग बहुत एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं और उसी तरीके से हमारी सेहत भी खराब होती चली जा रही है। मतलब है कि जो चीज़ें डिलीवर हुई हैं, जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। बट उसके जो नेगेटिव जो असरात जो मैंने रियलाइज़ किए थे, जो मैंने डिस्क्राइब किए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। वो हॉरिबल क्या चीज़ है कि हमने हर चीज़ बस डिजिट्स पे आ गए हैं। बस जो चीज़ें हमने टच करना है, बच्चों ने स्कूल बैग लेके जाना छोड़ देने हैं। मतलब एक टीचर ने एक सारा बिल्कुल ऐसे फ्रंट पे उन्होंने लाइक मोबाइल टैब आ जाएंगे, लैपटॉप आ जाएगा, मोबाइल आ जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से फिजिकल आपकी एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जानी है, आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ता चला जाना है और आने वाला जो दौर है वो ये कि हर दूसरा बंदा बीमार, स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस में इन्वॉल्व हो जाना है।
तो इसमें ये केसेस रोजाना के हिसाब से नजर भी आ रहे हैं और नौजवान तो अक्सर शिकार नजर आते हैं। जो हम अपने बुजुर्गों की एज देखें और अब देखें अपने नौजवानों की, तो वो 30+ होते हैं, तो उसके बाद वो दिल पकड़ के बैठे होते हैं, कोई ना कोई बीमारी का शिकार होते हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए? एक तो हम अपने आप को टाइम नहीं देते और दूसरा सोचते बहुत हैं, ये क्या मामला है? देखें 4-5 चीजें। नंबर 1, नींद किसी की पूरी नहीं है। 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, जो किसी की पूरी नहीं है। वो क्यों पूरी नहीं है कि मोबाइल को एक्सेसिव यूज करना है। बिल्कुल ऐसे कहते हैं एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड। हम लोग एक्सेस इतना करते हैं, अपने आप को बिगाड़ देते हैं। नंबर 2, हमारी टाइमिंग नहीं है, कोई खाने पीने के टाइम टेबल नहीं है। नंबर 3, हम फास्ट फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, हम लोगों का पोस्चर सेट नहीं है। नंबर 5, एक्सरसाइज को बिल्कुल इग्नोर करते हैं। अगर बात करते हैं तो आगे से जो लोग जवाब देते हैं, ओ यार बस ठीक है, 4 दिन आपने ज्यादा दिए, 4 दिन हम लोग कम। बट उसका डिफरेंशिएशन क्या है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई शुगर नहीं, कोई हमारे नौजवान जाते हैं 4 दिन जम जाते हैं, उसके बाद कहते हैं यार कौन चाहे, उसके बाद घर बैठे होते हैं। बिल्कुल सही आ गया। उसकी वजह यह है कि जब ऐसा करने को दिल नहीं करता ना, उसमें सिर्फ एक चीज है, वो है आपकी न्यूट्रिशन। बार बार हम लोग जो एक्सरसाइज करते हैं ना, देखें ना, हम लोग के पास गाड़ी है तो हम लोग पेट्रोल डलवाने जाते हैं, हाई ऑक्टेन डालिए, से गाड़ी बड़ी तेजी और अच्छी भागती हुई गाड़ी अच्छी रहती है। बट इंसान जिसने 24 घंटे काम करना है, सोचना है और अपने लाइफ को प्लान करना है, तो आया कि उसको अच्छी न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। हर अच्छा, हम लोग कपड़े बड़े अच्छे पहन लेंगे, वेयरिंग बड़ी अच्छी होगी, हमारी व्हीकल्स बहुत अच्छी होंगी, बट जो चीज है, जो अपीयरेंस आपकी नजर आती है, वो है आपकी न्यूट्रिशन से। आपकी डाइट अच्छी होगी, आप अपने एंटी एजिंग में नहीं जाएंगे, हमेशा आप यूथ में रहेंगे। वक्त से पहले आप बुजुर्ग लगना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि खाना पीना है नहीं, फास्ट फूड ज्यादा है, रात को 12 बजे उनका शुरू होता खाना पीना। लेकिन ना, अक्सर मैं कहा करता हूँ, बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह का नाश्ता बादशाह सलामत वाला कहते हैं, ताकि जिसमें ताकत और अच्छी तरीके से। हमने देखा योगा वगैरह शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोग आते हैं, कूल बनेंगे, 2 दिन करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ये कितना बेहतर है अगर जो सुबह की योगा करें, उसके अलावा दीगर एक्सरसाइज है करना, कितना बेस्ट रहेगा? देखें, अगर आप सुबह का आगाज नमाज के बाद, देखिए टाइम होता है, नमाज पढ़े मस्जिद में, उसके बाद आप लोग अपने आप को ट्रैक सूट पहने किसी भी पार्क में चलें। जरूरी नहीं कि आप कोई भी एक्टिविटी करें, आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, सिंपल आप एरोबिक्स करते हैं, योगा कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा जो है ना, हर बंदे को ट्रेनर का होना लाजमी है या खुद से कर सकते हैं? देखिए, बात यह कि ट्रेनिंग इंतहाई जरूरी है। मतलब ये कि आप जिम जा रहे हैं, आपको एंकल का पता नहीं है, आप गलत तरीके से आप फॉर एग्जाम्पल के रोइंग करते हैं, वो सारा प्रेशर स्पाइन पे पड़ेगा, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड का इशू हो जाएगा। आप एब्स की प्रो करते हैं, आपको पता नहीं है, नेक को आप करते सारा प्रेशर नेक पे आएगा, तो वर्टिब्रास आपके डिसलोकेट हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, पेन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मतलब कोई भी चीज सीखने के लिए जरूरी है कि अपने इंस्ट्रक्टर, अपने टीचर का होना काफी लाजमी है। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। मोहसिन, आप बताइएगा, जिस तरह जमीर साहब बता रहे थे कि एक्सरसाइज का होना काफी लाजमी है। जितना बिजी शेड्यूल होता है, इतना स्ट्रेस वाली जॉब होती है, हर वक्त स्ट्रेस वाली खबरें, कभी मंशात के गैंग को देख रहे हैं आप, कभी सेक्रेटरीट के हवाले से, इसमें अपने आप के लिए टाइम निकालना कितना लाजमी है? देखिए, रूटीन बनानी पड़ती है और जिस तरीके से अभी बताया मुझे कि भाई ट्रेनर की जरूरत होती है। मैं आपको अपना एक किस्सा बता देता हूँ कि मुझे बड़ा शौक हुआ कि मैंने ना जो ना थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, तो एक जिम में गया, तो वहां पे जो ट्रेनर था, बकौल उनके कि ये हमारे ट्रेनर हैं, उन्होंने कहा भाई लगाओ लगाओ। मैं कहा कितनी बार लगाना है? कहते जितनी देर हो तुम थकते नहीं, लगाते रहो। मैंने लगा लिया। एक दिन, पहले दिन मुझे लगा कि बॉडी में पेन होगा, नेचुरल सी चीज है। दूसरे दिन फिर लगाया, तीसरे दिन भाई मैं नहीं जा सका। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि आपकी जो अंदर की वेन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्वेल कर गई हैं, वो जो है ना आपने ओवर एक्सरसाइज कर लिया और बगैर बेतुकी जो है ना। तो ट्रेनर का बहुत जरूरी है और हमारी जिंदगी में एक कोई ना कोई ट्रेनर होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि हमें बताए। और इस मीडिया की फील्ड में भी एक कोई ऐसा ट्रेनर होना चाहिए जो हमें बताए कि हमने अपनी बैलेंस लाइफ कैसे गुजारनी है और उसमें अपने टाइम कैसे निकालना है। रात को 12 बजे भी खबर आ रही है और हमने खबर कहा जाता कि आप खबर फाइल कर दें और तो ये चीज है कि ट्रेनर की जरूरत हर जगह पे होनी चाहिए। तो एज अ मीडिया पर्सन एक अरसा गुजार दिया, 15 साल हो गए, तो यही सीखा है कि जहां पे भी आप चल सकें, पैदल चल सकें तो कर लें, नहीं तो टाइम हमारे पास निकालना मुश्किल होता है और टाइम निकालना भी चाहिए अपनी लाइफ के लिए। इसमें ये भी कहा जाता है क्योंकि हर वक्त स्ट्रेस का माहौल इसलिए होता है कि लोग अपने मसाइल लेकर हमारे पास, मीडिया के पास आ रहे होते हैं, फिर उनके जो इमोशन होते हैं वो हम सुन रहे होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट आता है और बिहेवियर हमारा भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल मुतासिर हो रहा होता है।
तो वो उस चीज को ये ह्यूमन नेचर है। आप किसी भी की बात सुनेंगे तो आप उस बात में फीलिंग्स भी लाएंगे। अगर मसाइल हैं तो आप हंस नहीं सकते, तो फीलिंग्स लाएंगे तो आप अपने अंदर भी वो एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस करेंगे। तो वो एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो स्ट्रेस ऑब्वियसली आपके अंदर आएगा। लेकिन उस सारी चीज में हमें अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, और जो एक्सरसाइज है या बैलेंस्ड डाइट है वो बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आपने शुरू किया बिलाल, आपने कहा कि हम देखते हैं कि अक्सर लोगों के हार्ट का मसला है, किसी के स्टमक का मसला है, तो मसला वही है कि नींद, बड़ी अच्छी बात की, खुराक और एक्सरसाइज, जो कि हम तीन चीजों को इग्नोर ऐसे करते हैं कि ये है ही नहीं। लेकिन देखें कि अब चाइना के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने एक बैंड बना दिया, उन्होंने हर शख्स को लगा दिया। उन्होंने कहा जी आपकी इंश्योरेंस तब होगी जब इतने फीट आप चलेंगे डेली के, और उसके बाद हम नोट कर रहे हैं। अगर ऐसे नहीं है कि आप बैठे रहे और आप कहें जी इंश्योरेंस होगी है और फिर मुझे ये बीमारी होगी। आपने ये भी जरूरी करना है। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज काफी लाजमी है, और उसमें यकीनन ये हम सब के लिए बेहतर है, और नौजवानों के लिए बेस्ट इसलिए है क्योंकि 65% हमारी आबादी का हिस्सा है। अगर अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में होगी और अच्छे सेहतमंद नौजवान मार्केट में होंगे तो यकीनन जो हमारा मुल्क है, हमारी मईशत है, उसके अलावा हमारी जो सोसाइटी है वो बेहतर हो सकती है। मोहसिन साहब, जिस तरह हमने तो बात कर ली एक्सरसाइज के हवाले से, अब आते हैं खबरों की तरफ। हाँ जी। ड्रग्स के हवाले से हमने रिपोर्ट आपकी देखी और जो सूरत हाल इसमें दिखाई गई, हमारा कोई गली मोहल्ला, कोई चौक, कोई फ्लाईओवर महफूज नहीं जहां पर ड्रग यूज करने वाले ना हो, ड्रग बेचने वाला हो। कैसा एक्सपीरियंस था, किस तरह से ये किया, और इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है? जो हुकाम है ये कहाँ पे है? देखिए नजर कोई नहीं आ रहा बिलाल, और ये धंधा बढ़ता जा रहा है। देखिए हम होता हर जगह पे है, लेकिन पहले पोशीदा होता था। मुझे 15 साल हो गए हैं रिपोर्टिंग करते हुए। जितना इस वक्त मुल्तान का बुरा हाल है मंशियात के हवाले से, तो मैं ये सोचता हूं कि कल को हमारे बच्चे भी हैं यार, ठीक है ना। मासूम छोटे छोटे बच्चों को आइस एक्सेस है, आइस जैसा नशा मिल रहा है। 5 साल पहले हमें पता नहीं था आइस क्या चीज है, ठीक है ना। तो इस वक्त सबसे महंगी जो ड्रग है इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू जो है वो आइस की है, और आइस का बिजनेस इस वक्त बिलियंस ट्रिलियंस में पहुंच गया दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर मुल्तान जनूबी पंजाब के अंदर इतनी आसान एक्सेस है। आप ठीक है, आप कहते हैं जी रिहेबिलिटेशन नहीं होती है, इन लोगों को बड़ा मुश्किल है और जो पूरे के पूरे सिस्टम है। लेकिन पुलिस का काम है बिलाल, पुलिस का काम है, इस धंधे को कम से कम रोका जा सकता है। ये धंधा जिस तरीके से, जिस तेजी से फैल रहा है, उसमें ऑब्वियसली इंतजामिया का, अब तो एडिशनल आईजी यहां पे बैठने लग गए हैं, अब तो बड़े अहम अफसरान मुल्तान के अंदर बैठने लग गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी पुल से लेके चौक कुमारा तक जाएं और रास्ते में आप देखें कितनी जगहें हैं, कितनी माजगाहें हैं। लोग, बच्चे छोटे, मैंने 5 साल से लेके 7 साल के बच्चों को देखा जिनको इजी अवेलेबिलिटी है मंशियात की, और वो बच्चा जो 5 साल की उम्र में, तो उसकी एज कितनी रह जाएगी बेचारे की, और वो सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे हैं सब के सब। और इनमें एक कॉमन चीज, में खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग की, हमने आइस पे खरीदी और जिससे आइस खरीदी उससे भी इंटरव्यू किया जाते हैं, क्योंकि वो जो मंथली पूरा एक सिलसिला सिस्टम चला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन सारी पुलिस को या सारे महकमे को एक जैसी देखना चाहिए। कुछ काली भेड़ें जरूर होंगी, लेकिन वो कुछ काली भेड़ें अब बहुत ज्यादा जो ना फैलाव कर गई हैं। 3 साल के अंदर इस वक्त दुगनी तादाद होगी मुल्तान के अंदर। पहले हम जाते थे बाग लागे खान, बिल्कुल आप भी देखते होंगे, हम देखते थे किले के इर्द गिर्द, ऐसे अब हर जगह पे। अच्छा, मैंने गिलानी फ्लाईओवर है, बिल्कुल सभी हम पी रहे हैं ना, कोई रोकने वाला नहीं। एक बड़ी अहम चीज जो मैंने देखी है, ये जो फ्लाईओवर्स बने, फ्लाईओवर्स के अंदर रूम बनाए हुए हैं उन्होंने, ऐसे रूम है खुफिया, आप गुजरेंगे आपको पता भी नहीं होगा कि ये रूम है, और कुशादा रूम है जितना ये हॉल है, इतने बड़े हॉल, और उसके अंदर टोलियां बैठी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया कहाँ है, कमिश्नर कहाँ है, डीसी कहाँ है, सीपीओ कहाँ है, आरपीओ कहाँ है, कुछ पता नहीं है। कम से कम जो सेंटर बनाया गया, कम से कम वो जो इमाज गाहें हैं सरकारी पुलों के अंदर, उनको तो खत्म। ठीक है, आप कहते हैं जी रेलवे लाइन के ऊपर पी रहे हैं, किले के अंदर पी रहे हैं, हम उनको रोकते हैं लेकिन फिर आ जाते हैं। अब वो इमाज गाहें जो बनी बनाई हैं, अभी सर्दियां आ गई हैं, कोई ठंड का मौसम है तो वो उधर जाएंगे,
वो कमरे के कमरे बने हुए हैं और अरसे दराज से बने हुए हैं, कोई पूछने वाला हमने निशानदेही की है। एडिशनल आईजी की मेहरबानी है, उन्होंने फौरन कहा कि ये बहुत अच्छी रोहिणी ने स्टेप लिया है, हम इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। लेकिन एक्शन के 48 घंटे गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जमा तफरीक, पेपर वर्क, बातें हो रही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ट्रेंड बन गया, नोटिस ले लिया, नोटिस लेने के बाद कुछ ना हुआ तो ये चलते रहता है। वो सिर्फ मीडिया एक और चीज, एक ये लोग तो हमें नजर आते हैं जो मुतासिर हो चुके हैं, नौजवानों की काफी बड़ी तादाद जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है, कॉलेजेस में पढ़ती है, वो भी अब इसमें शामिल हो रही है और ये सबसे ज्यादा अलमनाक। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये निशानदेही हम आइंदा आने वाले दिनों में करने वाले हैं, क्योंकि जितने भी इस वक्त तालीमी इदारे हैं उनके अंदर जितनी आसानी से आपको ड्रग मिल जाएगी और दीगर मंशियात की चीजें मिल जाएंगी, बहुत आसान है। खासतौर पर मेडिकल कॉलेज के अंदर इस वक्त बिलाल सबसे ज्यादा आइस का नशा बिल्कुल जा रहा है और उसको बेनकाब हम करेंगे। मुझे थ्रेट भी कई मिलते हैं, आप भी फील्ड में रहते हैं, हम लोग अपनी जानों पे खेल के बता रहे होते हैं कि ये चीज है, लेकिन अब हुकाम की आंखें ना खुलें तो अफसोस की बात है। मौजूदा हुकूमत ने जिस तरीके से डिसपॉइंट किया है हमें, मैं आपको आना नहीं चाहता था उस पर, और इसमें जितना कसूर इंतजामिया का उतना ही हमारे हुकूमती नुमाइंदों का। नुमाइंदे वो हैं जो गली मोहल्लों से हमारे साथ बैठ के वहां से मुंतखब होते हैं। क्या उनको नहीं पता मुल्तान जैसा जो जनूब पंजाब का हब है, आइंदा आने वाले दिनों में यहाँ सेक्रेटरीट बन जाएगा, यहाँ पर तमाम तर एक सूबाई दारुल हुकूमत की चीजें आ जाएंगी। उसको आप क्या दे रहे हैं? अभी से फ्यूचर ये दे रहे हैं कि आधे से ज्यादा शायद ऐसे लगता है कि नशे के अंदर है, मंशियात के अंदर है, लेकिन कसूर ये भी है कि उन लोगों को किसने छूट दी है जो कि बेच रहे हैं और जिनका धंधा अरूज पे जा रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्रांच है एक्साइज डिपार्टमेंट की, उसके अंदर सिर्फ एक इंस्पेक्टर तैनात है, 2 सीटें खाली हैं, वो भी जो 4 एहलकार नीचे हैं उसके, वो भी प्रॉपर्टी की रिकवरी करते हैं। प्रॉपर्टी ब्रांच बिल्कुल एडिशनल चार्ज उनके पास है, इदारे बना दिए हैं। कंट्रोल डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है और उन्होंने अभी 1-2 महीनों में कोई कार्रवाई हमारे सामने तो उनकी नहीं है। इदारे बना देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद कई सीटें खाली पड़ी होती हैं, जो बैठे होते हैं उन्हें एडिशनल चार्ज दे देते हैं, 2-2, 3-3 काम देते हैं, फिर वो एक काम के ऊपर वो बंदा कहता है मैं कैसे दूं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली वो कर भी नहीं सकता और उसके बाद जवाब बड़ा अच्छा होता है, तगड़ा होता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्यों नहीं, वो कह रहा है जी 10 और काम दिए हुए मुझे। बिल्कुल ऐसी है जमीर साहब, ये जो सूरत हाल है हमारे नौजवान, एक तो हम बात करें कि वो एक्सरसाइज की तरफ नहीं आती, अब दूसरा जो फैक्टर आ रहा है ड्रग्स का आ रहा है, तो ये अगर सूरत हाल चलती रही तो ये कितनी तशवीशनाक है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर ये भाई जिस तरीके से आपने गुफ्तगू की और मालिक भाई ने बताया, बिलीव कर मुझे खुद रोना आ रहा है। वो इसलिए रोना आ रहा है कि हमारे मुआशरे में हम कोई एक बंदा बता जिसे हम कहें यार ये बंदा बड़ा माशाल्लाह फिट बन रहा है, फिटनेस के हवाले तो हम लोग बिल्कुल जीरो हो चुके हैं और नेगेटिविटीज हम लोगों ने इतनी इन्वॉल्व कर ली अपने पे कि पॉजिटिव की तरफ हम जाते ही नहीं है। और आने वाला वक्त ये होगा मेरे ख्याल, जो एवरेज एज मैं जो देख रहा हूँ, आप भी सारा दिन हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो बीमार इस वक्त बूढ़े नहीं है, नौजवान, मतलब ये यंगस्टर्स सबसे ज्यादा बीमार है। किडनी इश्यूज उनको, कार्डिक इश्यू उनको, हाइपरटेंशन उनको, मतलब कि जो बच्चे उनका इस वक्त ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो मतलब है कि क्या उन्होंने सर्वाइव करना है, उनमें तो इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि वो अपने आप का ख्याल रख पाए। इम्यूनिटी की बात हो रही है, इम्यूनिटी किस तरह से मेंटेन रखनी है, किस तरह से बैलेंस डाइट, क्या खुराक में रोजाना का इस्तेमाल हो, क्या इम्यूनिटी बेहतर रहेगी? सिंपल सी न्यूट्रिशन है जो हर बंदे की अप्रोच में है। सबसे पहले तो पानी का गर्म इस्तेमाल करें ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जैसे नट्स हैं वो उसका इस्तेमाल करें, काजू, पिस्ता, बादाम, जितने भी इस तरह की जो चीजें हैं वो लाजमी, मुट्ठी भर लाजमी लें। ठीक है। इसके बाद जनाब रोजाना के हिसाब से। और ये एज फैक्टर नहीं है, बचपन पता कि अक्सर लोग कहते हैं यार ये तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। बात ये है कि मैं पूरा साल कॉफी पीता हूँ, मैं नट्स खाता हूँ, बट मैं एक जगह मैं फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, सलाद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ और रायता में लाजमी इस्तेमाल करता हूँ। डाइट की तरफ हम नहीं आते, नहीं आ रहे, हम सिंथेटिक की तरफ जा रहे हैं, जिसकी जो फास्ट फूड खाने से हमारे स्टोमिक भी तबाह हो चुके हैं। और हम मुझे एक बात, जितने भी मिसाला जाते हैं, कोई एक बताएं कि सही प्योर मिसाला, सारा केमिकल है। अब जब भी खाते हैं आपकी महसूस होता है जैसे जुबान आपकी कट गई है, आपकी स्टोमिक का ऐसे हाल होता है कि जैसे अब बिलीव करें, मैं 4 दिन मैंने बाहर गुजारे हैं अभी कॉन्फ्रेंस पे, मैंने जो 4 दिन का खाना खाया ना, मैं कंफर्ट नहीं था, मैं डिस्कम्फर्ट हो गया हूं। क्यों? बिकॉज वही चीज जो मिल रही थी, बट उसके बावजूद मैंने कोशिश की सलाद कहीं ना कहीं से रहता, गर्म पानी, ठंड थी, गर्म पानी मैंने खुद करके वो पिया। बट इम्यूनिटी के हवाले से डाइट बैलेंस क्या चाहिए, सिंपल पानी गर्म पिए, नट्स का इस्तेमाल करें, मौसमी फ्रूट खूब खाएं, सलाद दोपहर में हर सूरत में खाएं और रात में कम से कम खाएं, फास्ट फूड से दूर रहें और अपने आप को एनवायरमेंट में लाजमी के लिए
हर एज के लिए। अब तो देखें ना, एज में हम वही बात आ जाती है कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा अपने आप को लग्जरी फैसिलिटी से अवेल कर लिए कि यार फिजिकल हमें कुछ ना करना पड़े, हर चीज हमें मिल जाए। जब हरकत में बरकत नहीं होगी तो हमारी हेल्थ जो है वो खराब होगी। तो इसलिए जैसे गर्मी है तो आपके इम्यूनिटी होनी चाहिए, उसको बर्दाश्त करनी चाहिए। सर्दी है तो आप सर्दी हर मौसम को एंजॉय करें। सर्दी है तो सर्दी को एंजॉय करें, फोग है तो फोग से एंजॉय करें। आप गर्मी है तो गर्मी में एंजॉय कर बजाय अंदर बैठने के। आपको इतना मेंटल स्ट्रेस आ चुका है कि जितने भी एंजॉयमेंट का मौका देना वो कहते हैं यार एंजॉयमेंट नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा। सर एंजॉयमेंट इसलिए नहीं होती कि डाइट नहीं है। देखिए ना, पॉजिटिव चीज काम करने को तब दिल करता है जब आपके अंदर जिसमें ताकत होती है। जब जिसमें ताकत नहीं तो आप नेगेटिव हो जाएंगे। सबसे मेन वजह ये है। इसलिए आज की जो स्ट्रेस है वो पेन में हर दूसरा बंदा इन्वॉल्व है। स्ट्रेस के अलावा पेन, कोई कह रहा है यार जहां दर्द हो रहा है, कोई कह रहा है यहां दर्द हो रहा है। और स्पेशली जो लोग दफातर में काम करते हैं, एक ही सीट पे बैठे रहते हैं कई घंटे, वो तो ज्यादा हर वक्त वो गुस्से में शक्ल अजीब सी बनी होती है, उनका कोई हल? देखें, बात यह है कि जब आप नेगेटिव होंगे ना, पॉजिटिव बंदा हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। जो बंदा सीरियस होगा उसका ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता। हर वक्त ऐसे किसी को देखेगा आंखें करके सलाम करके ऐसे करेगा, वो कभी वो जिंदगी में खुश हो ही नहीं सकता। मेन स्ट्रेस है। ऐसे काम का अपनी लाइफ के बहुत बड़े प्लान कर लिए कि मैंने जैसे पाकिस्तान खरीद लेना। उसे नफ्सियाती जो डॉक्टर होते हैं ना, उसकी भी जरूरत हो सकती है। इस पे मैं वाकई जानना चाहूंगा कि जो इस तरह बिहेवियर हो उसका हल क्या हो सकता है? कोई अगर हो रहा है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, अपने आप से वो खुश नहीं है। अल्लाह की जो खूबसूरत कायनात है उसको उन्होंने एंजॉय नहीं किया। उनका सिर्फ मकसद है कि पैसा पैसा और पैसा। सिर्फ जो बंदा इंसान पैसे के पीछे भागता है ना, तो सेहत। अभी मैं कल मेरे साथ दोस्त हैं, कहते यार मैंने जिंदगी में ये। हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल करना है। जो आपने प्लान बनाओ अपनी लाइफ के लिए, अगर वो अचीव नहीं हो रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने आपका ये प्लान खराब किया। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और खुश रहने की कोशिश करें। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, ये काफी लाजमी है, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की कि अपने आप को खुश कैसे रखना है, डाइट का ख्याल कैसे रखना है, उसके साथ साथ स्ट्रेस अगर हो जाए तो किस तरह से अपने रिलीफ हासिल करना है एक्सरसाइज के जरिए, उसके साथ साथ मुख्तलिफ अपनी लाइफ में अच्छी एक्टिविटीज लेकर आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अब जाएंगे मोहसिन मुल्क के पास और जो सेक्रेटरीट के हवाले से हम जानेंगे। रूल्स ऑफ बिजनेस की बात हुई, सीएम पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि हम साउथ पंजाब के लिए पहला कदम बनने जा रहा है। ये सूबे की तरफ रूल्स ऑफ बिजनेस अप्रूव हो गए हैं कैबिनेट की तरफ से और अब इख्तियारात मिलेंगे। इख्तियारात होंगे, जो अरबों रुपए के जो बजट्स हैं उनके खर्च करने के भी अखराजात होंगे। उसके अलावा ग्रेड 17 तक जो पोस्टिंग ट्रांसफर और उसके साथ साथ जो मुअत्तली हैं उनके भी इख्तियारात होंगे। कितना अमल दरामद हुआ, इस पर हम मोहसिन से बात करेंगे। मोहसिन, ये जो सारी सूरत हाल है, सीएम साहब ने काफी एक बुलंदोबाग हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि अब दूध की नहरें बहेंगी, साउथ पंजाब में अरबों रुपए का बजट मिल जाएगा और जो इख्तियारात हैं वो इन्हीं के पास होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तकरीबन 1 से 2 माह हो चुके हैं। कितना आपने देखा कि जो बजट है वो कितना खर्च हो रहा है, इख्तियारात का इस्तेमाल कितना हो रहा है और कितनी चेंज आएगी इससे? अच्छा, पहले मैं वो जो हम ब्रेक पे जा रहे थे तो उस वक्त मैंने कहा कि एक और भी तरीकाकार है अपनी स्ट्रेस लेवल को खत्म करने का कि आप दूसरों के काम के बारे में ना तो मुदाखलत करें, ना टांग अड़ाएं, अपने काम से काम रखें। और कई लोगों को आदत होती है। खैर, अब हम आ जाते हैं ओवर टू अपने पॉइंट पे। तो वो ये है कि बिलाल सेक्रेटरीट बन गया। एक अच्छी पॉजिटिव चीज है कि कम अज कम यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ, ठीक है ना, कुछ ना कुछ हुआ, समथिंग बेटर देन नथिंग। तो लेकिन बात यह है कि अब तक मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा एक गरीब कंट्री है जो कर्जे में डूबा हुआ है, जिसका बाल बाल डूबा हुआ है। तो उसको अखराजात, इस हुकूमत ने कहा था कि अखराजात कम करने हैं। लेकिन एक सूबा महाज तहरीक चली थी जिसने कहा कि हम आएंगे और 90 डेज के अंदर सूबा रिस्टोर कर सूबा बना देंगे जनूबी पंजाब का। उस दावे के ऊपर हुकूमत ने कहा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। कुछ ना कुछ करने के चक्कर में 16 सेक्टरीज जनूबी पंजाब को दे दिए गए और ये तक नहीं सोचा गया कि सेक्रेटरी लाहौर में भी बैठे वही काम कर रहे हैं और यहाँ भी वो काम कर रहे हैं। अच्छा, उनका भी जो अखराजात हैं लाहौर वाले सेक्रेटरीज का, उनका भी वहीं पे बजट है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बजट और आ गया। वो बजट कहाँ से जाएगा? वो आपकी जेब से, मेरी जेब से, सबकी जेब से, जो टैक्स की मद में जाता है। ठीक है,
अब सेक्रेटरीज के अंदर सेक्रेटरीज जहां बैठे हैं वहां पे एसी भी चलेंगे, वहां एक सिस्टम चलेगा, बिजली खर्च होगी, गाड़ियां आएंगी, एक पूरे का पूरा सिस्टम जो है ना आपने वो बहाल रखना होगा। इस खित्ते से एक डिमांड थी कि आप कुछ यहाँ के लोगों को हकूक मिलें, अगर यहाँ के लोग इस बात को भी मंजूर कर लें कि या वो एसी भी यूज कर लें, सैलरीज भी ले लें, लेकिन काम ये कि वो काम करेंगे, क्या वसाइल यहाँ पे खर्च होंगे, इसलिए जानना चाहेंगे हम। क्या कुछ नजर आ रहा है कि वसाइल भी खर्च होंगे? देखें अभी यहाँ तक के लोगों को राइट मिलेंगे? अभी तक तो जब तक ये रूल ऑफ बिजनेस की बात नहीं हुई थी, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें जो है ना वेस्टेज ऑफ मनी है, ठीक है ना, और पैसे का ज़िया, और लग भी ऐसे ही रहा है ना कि 16 सेक्रेटरीज को आपने यहाँ पे बिठा दिया, उनके तमाम तरह अखराजात भी हुकूमत नहीं बल्कि अवाम अब तो कर रही है, क्योंकि 1 रुपया भी अब कोई मुश्किल होती है तो हुकूमत अवाम पे डालती है, अपने कोई पॉलिसी नहीं नजर आ रही है जो कुछ अभी तक हो रहा है। तो अभी तक तो नहीं लग रहा, लेकिन रूल ऑफ बिजनेस के बाद जो कुछ हुआ, अभी सेक्रेटरी एजुकेशन गए रहीम यार खान में, वहां पे उन्होंने उनका मीटिंग के अंदर जब एक ऑफिसर लेवल के बंदे ने, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने उनको सेटिस्फाई नहीं किया और डाटा गलत दिया उन्हें ना, तो वो बरहम हुए और फिर उन्होंने अपने इख्तियारात, रूल ऑफ बिजनेस वहां से शुरू हुआ। पहला रूल ऑफ बिजनेस का इंप्लीमेंट कभी भी हिस्ट्री में आएगी बात तो किसने किया, तो सेक्रेटरी एजुकेशन जो मौजूद है जनूब पंजाब, उन्होंने उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया। उन्होंने जाके उन्होंने रहीम यार खान के अंदर उसको कहा भाई तुम मुअत्तल हो, तुम इसमें मैं आपने कहा कि उसको सस्पेंड किया गया फेक जो चीजें डाटा दे रहा था। ये जो फेक डाटा हम क्यों पूरी कौम में आ चुका है, कभी हम फेक एंट्रियां करते हैं, कभी फेक डाटा जब काम नहीं करेंगे तो फेक ही करेंगे। 17 स्केल के ऑफिसर होते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं, फिर बाकी पब्लिक को हम क्या कहें? सर जब आप रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर आप फेक एंट्रियां करेंगे। आप कहेंगे मैं जो ना घर पे बैठ के पहले तनख्वाह लेता रहूं, या घर पे भी नहीं कि मैं सुकून से जाऊं ऑफिस एसी के अंदर बैठूं, ऑफिसर्स जिस तरीके का उनका लाइफस्टाइल है अपनी मोटर पे जाऊं और उसके बाद तो जब उनसे पूछा जाएगा कि परफॉर्मेंस क्या है, तो फिर या तो वो कहेंगे कि ये हमारी परफॉर्मेंस है बैड परफॉर्मेंस, या फिर झूठ बोलेंगे। वो झूठ बोलने पे उनको कम से कम ये पता चल गया आप सेक्रेटरीज यहाँ पे बैठे हैं और आपकी पकड़ होगी, वही बेहतर होगी। जी बिल्कुल बेहतर होगी। और कल भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो खानेवाल गए थे। खानेवाल में वो DHQ हॉस्पिटल के अंदर गए जहां पर उन्होंने फार्मेसी के अंदर विजिट किया और वहां पे कुछ बेज़ाब्तगियां थी, वहां पर नज़मी थी, वहां पे गैर मुतलका अफराद बैठे थे जिसके ऊपर उन्होंने जो इंचार्ज फार्मासिस्ट थे उनको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। मतलब एक डर जरूर आ गया है अब ऑफिसर्स के अंदर कि यहाँ पे करीब बैठा है पहले लोग निकले थे सेक्रेटरीज, उन्होंने आना था। 36 अजला हैं पंजाब के, कहाँ विजिट करते हैं। अब 11 अजला में मॉनिटरिंग बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल अगर वो काम करते हैं। अच्छा इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। देखें आपकी एक हमेशा डिमांड आती है कि यार जो ब्यूरोक्रेसी है वो दफातर से निकले पब्लिक तक जाए, ऐसा ट्रेंड हमें कुछ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं, अभी वो DG खान गए, फिर उसके बाद भावलपुर गए, और अब खानेवाल जैसे शहर में कभी सोचा नहीं था कि सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जैसा बंदा वहां पे इस तरीके से जाएगा और अचानक विजिट कर रहे हैं ये लोग। अच्छा सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं कि कपास के हवाले से मैं आपको बताऊं कि सेक्रेटरी ज़राअत हैं साकिब अल यतील, उन्होंने आके एक बड़ा अच्छा बायोपेस्ट्री का ना एक आइडिया दिया, जैसे PMA का वो एब्रीवेशन भी दिया गया। तो उन्होंने उसमें ये आके कहा कि आप स्प्रे जो है जहरीले स्प्रे हैं जो कंपनीज के, वो आपने ना नहीं करने इस बार ना। कपास बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी जनूबी पंजाब में, यहाँ से बेल्ट जो कॉटन बेल्ट है वो खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। उन्होंने नया एक ट्रेंड शुरू किया जिसको बायोपेस्ट्री कहते हैं, जिसमें जड़ी बूटियों से उन्होंने एक मिक्सचर तैयार किया। उन्होंने कहा यही स्प्रे करना है और नहीं करना आपने ना। तब होती है हम जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो जिसने उसके ऊपर अमल दरामद किया एडवाइजरी पे, तो वो आज कपास के नताज ये हैं कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, या हम सिंध की मिसाल ले लें तो वहां पे इस वक्त कपास का बुरा हाल है, लेकिन कंपैरेटिवली जनूबी पंजाब के अंदर वो बेहतर है और ये भी सेक्रेटरी दुरुस्त है। कोई आइडिया तो नहीं, ये देखें ना कि सेक्रेटरीज बैठने से कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है। अभी देखें तमाम जनूबी पंजाब के अंदर इस वक्त स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं स्कूलों के अंदर। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा, इसके अलावा एक सेक्रेटरी हेल्थ, बिल्कुल
जिस तरीके से निश्तर के अंदर गए उस दिन, आपको पता है, आप तो ये सारी बेट करते हैं, तो किस तरीके से सारी चीजों को उन्होंने मॉनिटर किया और अगले दिन एमएस भी तब्दील हुए और चीजें बेहतर, इससे चीजें बेहतर होंगी, मॉनिटरिंग का अमल बेहतर होगा और जितने वसाइल खर्च किए जा रहे हैं तो पब्लिक भी यही चाहती है कि उनके जो मसाइल हैं वो भी पहली तरजीह पर हल किए जाए। जमील ताब साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक और चीज हम जो मेन टॉपिक है जो मुंह का जाम हो जाना, इस हवाले से इसकी बेसिक रीजन क्या होती है और ये किस एज में ज्यादा होता है और ये कितना खतरनाक है? आज हमारे दो टॉपिक हैं, एक टीएमजी टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट, जो हमारे जाज हैं, बिल्कुल जाज जैसे लॉक हो जाते हैं, क्रैकर्स होते हैं, और बेसिकली ये होता क्यों है, ये होता तब है जब आपकी मतलब है कि बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है। इन डेफिशिएंसी बिना पे हमारे जो जॉज है ना, जाहिर बात है उनमें लुब्रिकेंट्स और उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती है, और मसल्स जो उसके होते हैं वो टाइट्स होते हैं। टाइट होने की वजह से उसकी मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाती है। जो क्या होता है कि जैसे कि बॉडी की अगर कोई भी, जैसे हम उठते हैं, जिस्म हमारा अपना सारे दिन रात को सोया होता है, उठते एकदम कुरवाल से पड़ जाते हैं, मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। इसी तरह से हमारे जो मुंह की जो मूवमेंट, जैसे रात को सोते हैं इसी तरह से डिफरेंट मुंह की मूवमेंट्स होती है। अब के ये तो डेफिशिएंसी हो गई आपकी एक्सेसिव, जैसे आपके दांतों में इतनी ताकत नहीं है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल के गन्ना को चीन करते हैं, आप गंधेजे को करते हैं या कोई भी सख्त चीज करते हैं जिससे वहीं जाज आके लॉक रहती है। अब क्या है कि ये तो काजिज हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, आपकी एक्सेसिव वर्किंग। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, इमीडिएट आपने देखिए ना, ऊपर जगहों का लाख हो जाने में शामिल। देखिए ये तो है आपका मतलब है किसी सख्त चीज का होल्ड करने से आपके मसल्स और आपके जाज हैं, जो ऊपर वाला जॉइंट अपना स्टिल अपन जगह, नीचे वाला जॉइंट जो है। अब इसको आपने इमीडिएट अपना रिकवर कैसे करना है, अपने आपको स्ट्रेस से आउट कैसे करना है, दर्द से कैसे निजात हासिल करनी है, सिंपल सा है ये। आपने जो है ना आपके थंब, आप ये पहले देखेंगे कि आपकी मूवमेंट कहाँ कहाँ होती है। फर्स्ट मूवमेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, आपको खुद ही महसूस हो जाएगा। ये आपने सिंपल सा तरीका, आराम से उसको पहले प्रेस करना है आपने, और आराम से स्ट्रेच किया आपने, मतलब 5 सेकंड जस्ट आपने होल्ड किया, फिर वापस इस तरह सेकंड, ये चीज ठीक है। फिर आपको पीछे से महसूस होगा ये, ठीक है। और ये कितने टाइम्स करना है? ये आपने 5 से 6 मरतबा करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने इसको रिलैक्स करना, लाइक अ मसाज, मतलब एग्रेसिव नहीं करना, सॉफ्ट और सूदिंग वे में आपने इन मसल्स को रिलैक्स करना है। आप आराम से दिखा सकते हैं। मैंने किया और बड़ा हल्का सा मैंने किया है और बड़ी रिलैक्स। बेनिफिट्स क्या होंगे, आपका हेडेक खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा बहुत, और पेन जितना है, जैसे अब बात हो रही है एंजाइटी, फटीग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो कि सारा सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम हमारा ही है। जब भी हमारा ये मसल्स आपके ओवर स्ट्रेच होते हैं, ओवर स्ट्रेच होने से एकदम लॉन्ग लास्टिंग आपका पेन रहता है। बट ये पेन से भी आपको हेडेक से और जितने भी आपका ये है कि हम बात का लोगों को बता रहे होते हैं कि यार ये कर लो, उससे इफेक्ट नहीं, फिजिकल ये करेंगे तो इफेक्ट होगा। अच्छा, मैं मेरे भाई हैं उस्मान ना, वो उनको ना पेन हुआ पीछे कमर पे, इस जगह पे, बैक पे ना, तो यंग है वो बिल्कुल ही, तो उन्होंने ना 2 दिन तो मेडिसिन खाई, तीसरे दिन किसी ने कहा वो बंदा मालशे है, वो बड़ा अच्छा है, तो यूं तो वो चले गए। अब वो बंदा कोई 1 महीने से, भाई है मेरा, वो बेड रेस्ट पे है, डॉक्टर ने कहा अब हिलना नहीं है तूने। तो ये भी चीजें हैं कि लोगों को ये भी बताना है कि जो किसी के पास में चले जाते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये तो क्या हुआ होगा और क्यों ये सब कुछ। देखें, एक चीज ध्यान में रखिए, जो हमारी बॉडी की जो मसल्स है ना, इस लुक्स लाइक टू बी एक टिश्यू। जैसे टिश्यू हमें स्वेटिंग आती है, जस्ट हम प्रेस करते हैं, अगर उसको हम ऐसे रब करते हैं ना, टिश्यू ब्रेक होता है। इसी तरह से मसल्स भी आपके जो ओवर स्ट्रेच होते हैं, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बट उसका वे ये कि जब भी जाएं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जहां नो जिस बंदे को एक्सपीरियंस हो उसके पास जाना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ बेहतर होने से खराब ना हो। इसमें हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने तफसीली बात की जनूब पंजाब सेक्रेटरीट के हवाले से, उसके साथ साथ हमने जो फिजिकल थेरेपी के हवाले से हम बात कर रहे थे, जबड़ों का जाम हो जाना और जबड़ों का लाक हो जाना, इस पर बात की। एक और प्रॉब्लम जो है शोल्डर का जाम हो जाना, इस पर भी आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। जमील साहब, ये जो शोल्डर का जाम हो जाना,
इसकी रीजन क्या होती है? ये क्या ज्यादा काम करने की वजह से होता है? ये बेसिक वजह क्या होती है? देखिए, फ्रोजन शोल्डर की मुख्तलिफ वजूहात हैं। आपका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, शुगर की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका ओल्ड एज में हो जाता है, फॉलन डाउन गिरने की वजह से हो सकता है, एनेस्थीसिया की वजह से होता है, ड्रिंक करने की वजह से एक जगह पड़े रहने की वजह से भी हो सकता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होने की खराब होने की वजह से भी हो सकता है। बट पॉइंट्स भी इसके डिफरेंट मेथोडोलॉजीज की होती है। बट क्या है कि जो आजकल जो कॉमन इशू जो चल रहा है, कंधा जाम होता क्या है कि जब आप रात में सोते हैं एक ही जगह पे सोते रहते हैं, सुबह उठते हैं यार ये बड़ा स्ट्रेस है, फिर क्या होता है मूवमेंट कम करने की वजह से वो वहीं रुक जाता है, उस अपने हाथ को ऊपर नहीं कर सकते, नीचे नहीं, दाएं बाएं मुख्तलिफ मूवमेंट आप नहीं कर सकते। मसल्स ओवरस्ट्रेच जो कैप्सूल हमारा होता है, ये डेड मसल, ये कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट होने की वजह से इसकी मूवमेंट नहीं होती। अब क्या है कि ये तो सारे हैं इसके काजेज हैं, अब इसका सेल्फ ट्रीटमेंट क्या करना है? सेल्फ ट्रीटमेंट करना है। आप जो लोग पहले तो बेस्ट है कि आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं। आप नहीं जा सकते तो सिंपल वे में आप 4 कैटेगराइज बेस में अपना ट्रीटमेंट करना है। फर्स्ट क्या चीज है, आपके मसल्स को रिलैक्स करना। आप कहीं भी आराम से उसको सिंपल आप उसको प्रेसिंग करें, जो आपके फिंगर्स हैं आराम से, मसल की जो टेंशन है वो ही है। मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल इधर आपको तकलीफ है तो आपने आराम से इसको थोड़ा सा प्रेसिंग करते हैं, इसको लाइक रबिंग कर सकते हैं, प्रेसिंग कर सकते हैं, तो लाइक स्नैचिंग कर सकते हैं। किस मोमेंट है मतलब 1-2 मिनट आप इसे ये आपने रिलैक्स मसल्स कर लिए। रिलैक्स करने के बाद फिर आपने इसकी टेंशन आपने खत्म करनी। हाथ जो है फॉर एग्जाम्पल के कंधा आपके जाए में आराम से इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप मतलब 10-15 मिनट आपने ये अब दूसरी मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। तीसरी मूवमेंट आप इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथी मूवमेंट जो आपकी ये लाइटेड, ये आपने कर ली, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपने कहा दोनों हाथों में हाथ डाल के आराम से आप इसको ऊपर लेके रुक जाएं। 5 सेकंड होल्ड किया आपने, 5 सेकंड होल्ड किया आपने और वापस लेके आ जाएं। ये आपने इसी तरह से 15 से 20 मिनट कर लेते हैं। इसी तरह से रोटेशन से 20 मरतबा करें तो काफी ज्यादा बेहतर। हाँ जी, दाएं जानिब आपने घुमाया आपने और इसी तरह से फिर ये बाएं जानिब आपने कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है कंधा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, ये है रोटेटर कफ एक्सरसाइज, ठीक है। आपने जो है ना हाथ जो है शोल्डर पे रखा, दूसरा हाथ आपने एल्बो रखा, ये आप कोनी जो ओवर द हेड आपने इसे स्ट्रेच कर लिया। आपने 5 सेकंड आपने स्ट्रेच किया, उसके बाद इसको आराम से स्लोली वापस लेके आना, कोई फास्ट मूवमेंट नहीं करनी, एज फार एज गेट स्लो, ठीक है। सेकंड इसी तरह से हम स्ट्रेस है वो भी काफी कम हो जाएगा, स्ट्रेस ऑब्वियसली कम हो जाएगी। इसके बाद ये आपने हाथ होल्ड कर रिस्ट से और इसको फुल आपने स्ट्रेच किया, 5 सेकंड आपने किया आपने और आपसे ये रिलैक्स छोड़ दिया। फिर इसी तरह से आपने दोबारा दोनों साइड से करना है, दोनों साइडें आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम है मतलब है कि अगर लेफ्ट है बेहतर है कि आप दोनों एक आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी राइट ज्यादा है लेफ्ट कम है, उसको इक्वली करने के बेहतर है कि दोनों को आप मूव करें। ज्यादा फोकस करना है आपने जो आपका एक्चुअल है ये, ठीक है। फर्स्ट मूवमेंट हमने की बैक पे, पिसाइड, एक सब बिहाइंड आपने, आपका हाथ मोस्टली जब फ्रोजन शोल्डर होता है हाथ पीछे नहीं जाता, उसका तरीकाकार क्या है कि आपने एक लाइक टावल ले लेना है, टावल से इस हाथ से करना है, दूसरा हाथ आपने नीचे से आ जाएगी, ये नीचे मूवमेंट हो जाएगी, ऊपर नीचे मूवमेंट, इसको आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हाथ को रखना आपने सीधा, यह फुल रोटेटर कफ। दूसरा एल्बो के साथ एल्बो होता क्या कि पहले नहीं जा सकता, उसको नीचे स्टेजेस पे इसको रोकें, ठीक है, 5 सेकेंड, फिर थोड़ा सा आराम से ऊपर लेके आए। अब इसी तरह से ठीक है एल्बो से एल्बो आपने लॉक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हल्का सा आपने जस्ट शेकिंग करनी, दीवार के साथ आपने खड़े हो गए ना दोनों हाथों से। सिंपल एक्सरसाइज है, ये करना शुरू करें तो काफी बिल्कुल दीवार के साथ आप खड़े हो गए। इसी तरह से 10 स्टेप चले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रुक गए 30 काउंटिंग की। अब इसे बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट आराम से शोल्डर को एलिवेट किया आपने, ये प्रेस किया, एलिवेट किया, ये प्रेस। इसी तरह से इंटीरियर रोटेशन और पोस्टीरियर रोटेशन, मतलब एक कुर्सी के दर्द निकल गया है मतलब कि बैठे बैठे कर सकते हैं। ये तो मतलब नहीं है कि आपने जिम जाना है, या ये तो 15-20 मिनट आप दें अपने आप को, काम भी करते हो ये भी। अब देखें ना आपने ऑफिस में काम किया, देखें ना अब आपने मैंने किया, मैं ऐसे बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया हूँ। मसल चूंकि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस ये कि आपकी मोबिलाइजेशन नहीं है। कोई ज्यादा गुस्सा करो तो हम उसे कहें यार ये काम गलत हो जाएगा। देखिए गुस्से का तरीका आप अपनी जगह छोड़ दें, आप पानी पी लें, अपने आप लॉफ्टर दें। लॉफ्टर इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर कम नहीं हो, आप क्लैपिंग करें, लॉफ्टर आप करें, मतलब है कि आपने अपने स्ट्रेस से निकालना है। अगर आप लाजमी है, ये इंतहाई आज इस दौर में जरूरी है। जैसे
वरना आसपास वाले भी मुतासर होंगे, आप खुद मुतासर होंगे। मोहसिन साहब क्या कहना चाहेंगे? लाफ्टर थेरेपी की बात हो रही है। मैंने एक्सपीरियंस किया। एक बार मैं गया ये हमारे नवा शहर चौक पे जो पार्क के अंदर जो है ना, सुबह सुबह ठंड का टाइम था लेकिन सब आए हुए थे। अच्छा, वहां पे हंसने की आवाजें आ रही हैं और मैंने कहा क्या हुआ यहाँ पे? सुबह सुबह मतलब सरप्राइज होता है बंदा कि भाई चलो शाम के टाइम को मूवी देख के हंस रहा होता है, तो ये इतना हंसा। तो वहां पे जाके मुझे पता चला कि ये एक योगा है जिसको लाफ्टर योगा कहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वो सुबह आके 15 मिनट वो ना बस हंसते हैं। वो एक बंदा तो मैंने देखा उसमें वो बिजली का बिल लेके बैठा हो, कह रहा और बिजली का बिल आ गया, हंस रहा हो देख के बिजली का बिल आ गया। तो मैं आप शामिल नहीं उसमें? मैं भी शामिल हुआ और मुझे बड़ा रिलैक्स, मैं बहुत मजा किया। मैं आपने पूछ लिया, मैं शायद बताता भी आपको, तो इतना मजा आया कि बिल्कुल ठीक है। आपने स्ट्रेस खत्म कर रही है ना, तो स्ट्रेस लेने से होगा क्या यार, एट द एंड आपके नुकसान होगा। तो आप लाफ्टरिंग करें, आप हंसें बस जिंदगी में ना। और ये लाफ्टर योगा तो उसका सबसे बेहतरीन हाल है, क्योंकि वहां पे सब हंस रहे होते हैं, तो आपको कोई नोटिस ही नहीं कर रहा कि कौन क्या कर रहा है, सब कर रहे थे। मतलब वो 20-25 लोग थे, सब हंस रहे थे। वैसे उसमें बुजुर्ग ज्यादा होते हैं, बुजुर्ग ज्यादा होते हैं। और नमाज पढ़ के जो पार्क में जाता है पहले तो वो फ्रेश एयर लेता है। शायद उनके लाइफ कितने वाकयात होते हैं वो जाते हैं। वो देखो ना, बिल लेके वो कहता है बिजली का बिल आ गया, वो हंस रहा है। तो वो मेरे लिए बड़ा प्यारा वक्त था जो मैंने हालांकि उसके लिए शायद मसला हो गया, ज्यादा बिल आ गया, वो बिल्कुल, लेकिन उसका स्ट्रेस ने ये निकाला कि लाफ्टर के जरिए आप उसको स्ट्रेस को खत्म कर दें। भरना तो है ना, तो आप हंस के भरे या रो के भरे, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, लास्ट में जानना चाहेंगे, बिल की बात आ गई, फिर इजाफा कर दी हमारी हुकूमत ने, बिल्कुल इस पे भी हंस सकते हैं कि आएगी। अच्छा, उस दिन जब खबर आई है कि ₹1.72 मजीद जो बिजली का जो है ना यूनिट बढ़ा दिया, फी यूनिट, तो मैं भी हंसा। मैंने कहा अब इसके अलावा और होगा कुछ नहीं। मैं कहा वो बिजली का बिल बढ़ गया। तो ये एक वाकई में बहुत बुरी चीज है जो इस वक्त आवाम के ऊपर आ रही है, लेकिन हंसने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। गोशवारे जमा हो रहे थे, जा सकते हैं, या तो हम स्ट्रेस ले लें, इसका हल ये कि फिर हंस के स्ट्रेस को कम। गोशवारे जमा हो रहे थे, कई लोगों ने गोशवारे जब जमा कराए, इतनी इनकम नहीं जितने बिल भर चुके हैं वो। तो इनकम टैक्स गोशवारे की डेट भी मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख तक मजीद एक्सटेंड कर दिया, पहले 30 तारीख। एक चीज रखी गई है बिजली के बिल, अब हुकूमत ने बिजली इतनी महंगी कर दी है, अब उसका बिल हर बंदे का आ रहा है 10,000 प्लस। अब वो इनकम टैक्स वाले कहते हैं 10,000 प्लस सर, 30-30,000 एक फैमिली का। वो कहते हैं कि इनकम आपकी ज्यादा, आप 30,000 बिल पे करें। वो तो कहते हैं भाई मैं जिस तरह पे करूं मुझे पता है। आने वाले वक्त में मुझे ऐसे लगता है जब कोई गोशवारे जमा कराएगा, बिजली के बिल देगा, तो हुकूमत कहेगी कि ये हमारे जिम्मे ही पड़ रहे हैं पैसे, आप बिल ले लें यार। ये तो ऐसे लग रहा है कि हमारे जिम्मे पड़ रहे हैं इसके पैसे ना। तो लोग बड़े मुश्किल हालात में इस वक्त, महंगाई जो है ना, वाकई में हम हर बार बात करते थे एज ए जर्नलिस्ट, हम क्रिटिक्स हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन अब वाकई में सिचुएशन ऐसी हो गई, आवाम की बात हो चुकी है, हर बंदे के लिए मुश्किल हो गया। और आने वाले चीनी है, आटा है, इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो उसके इम्पैक्ट भी होते हैं, आफ्टर शॉक होते हैं। आफ्टर शॉक क्या आ रहे हैं अभी, आपके जराइम पेशा अनासिर बढ़ गए हैं। मैंने वही जैसे आपको मंशियात, अब एक बंदा है वो ये नहीं कहेगा कि लाफ्टर योगा, हमने आके कोशिश तो की है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए, अल्लाह ताला इसमें हमें भी सवाब देना। इसका मुतबादिल कुछ ये कर लें। वो मुतबादिल क्या ढूंढ रहे हैं, जो वो ड्रग पे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं शायद यही सुकून है, और वो फिर इस तरह का माशरा क्रिएट हो रहा होता है, और वो बीच में आपका माशरा डैमेज हो रहा होता है। तो ये गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज का असर होता है, इम्पैक्ट होता है जो अवाम पे आता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी आगे आके ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जो कुछ खराब हो गया ना, वो रिवर्स नहीं जा सकता। जब पेट्रोल महंगा होता है ना, जब किराए बढ़ते हैं ना, तो वो किराए वहीं पे रहते हैं, पेट्रोल बेशक नीचे आ जाए तो वो आगे से आगे जाता है। तो इस वक्त गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज थी, इस वक्त जो इसका इम्पैक्ट आ रहा है, वो आवाम के लिए बड़ा मुश्किल है। एज ए जर्नलिस्ट हम इसलिए कहते हैं कि लोगों की वो बात जो कि स्क्रीन पे भी कई लोग देख रहे होंगे कि ये वाली बात बोलें, ये वाली बात बोलें। अब किस तरीके से मैंने राशन खरीदा बिलाल, एक फैमिली का जिसके 2 बच्चे होते हैं, जाके हमने रिपोर्ट बनाई उस पर, सबसे कम से कम जो लो कीमत की चीज थी वो डाली, और उसमें ये देखें कि शैम्पू भी वो था जो कि शायद कोई नहीं यूज करता, वो वाला डाला। ठीक है ना, कि भाई कम से कम बजट कितना बनता है, 16,445 रुपए। अब बेसिक तनख्वाह कितनी है गवर्नमेंट की तरफ से एक मजदूर की, वो कह रहे हैं जी 17,000 22,000 होनी चाहिए।
आम बंदे से पूछें आप 12-12 तो 15 भी नहीं 14,000 आप मुझे बताएं कि 16,000 का राशन आएगा, बिजली का बिल, स्कूल, किराए मकानों के और दीगर मामला, सोशल मामला, सेहत के मामला। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा अपने बच्चों को बेहतर खुराक खिलाओ। उसने कहा मेरी 500 रुपए दिहाड़ी है, 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है, मैं उनमें क्या बेहतर खुराक खिलाऊं, किस तरह उनकी इम्यूनिटी कैसे करेगा वो? तो भाई उधार पे चल रहा है, उधार पे चल रहा है। या फिर वो कहेगा यार अब तो मेरी बात हो गई। देखो लास्ट में मैं सिर्फ एक बात बता दूं कि भाई माशरा कैसे खराब होगा। 14,000 तनख्वाह, 16,000 का उसका राशन आ रहा है, बिजली का बिल है, वो क्या करेगा? या उधार लेगा, उधार बंद हो गया तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो कोई ऐसा तरीका अपनाएगा गैर कानूनी जिससे वो अर्निंग करे, अपना सिस्टम चलाया। आपको सोचना चाहिए, अब बैठ के सोचना चाहिए जो महंगाई का जिन है उसको काबू करें। बस आखिर में यार ये पैगाम है कि लोग जो है ना बस दुआ करें और पॉजिटिव एक चीज रखें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी आएगी लाइफ में। आप दोनों आते थे और दुआ भी यही है कि इस हुकूमत को कोई ना कोई ऐसा सिलसिला हो, कोई ऐसी पावर्स आ जाए कि ये ठीक करने, यही ठीक करने। से आपका शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में जमींदार साहब आपका शुक्रिया। तफसील डिस्कशन हुई। नाज़रीन लाइफ में अप्स डाउन आते रहते हैं, इसमें कोशिश ये करनी है कि पॉजिटिव चीजों की तरफ जाना है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आप देख सकेंगे करशी सेहत का सफर। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे करशी सेहत के सफ़र में आपको एक मरतबा फिर। और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो अमराज़ जिल्द है, स्किन के प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं और इस पर बात करेंगे हकीम खलील गौरी साहब। वेलकम, आप सो खुश आमदीद। आप सो क्या हाल है हकीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह दा सान। हकीम साहब इन वास्ते उम्र का होना बहुत जरूरी है क्योंकि टीनेजर को सरेदे हैं ज्यादा स्किन के प्रॉब्लम्स नजर आने थे कि मैं क्योंकि तब स्पेसिफिक थोड़े फंसियां से गाल थी पई है जी गर्मियां में ज्यादा थी सकूं या कोई एज है जिन्हें थी सर्टन एज क्या आखसो हवाले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमराज जिल्द या स्किन डिजीज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इहदे सोराइसिस आवेंदे जिको से चंबल आते हैं, ठीक है, दाद है जिको से एक्जिमा आते हैं, ठीक है, एलर्जी है, बर्स है, बहुत सारे डिजीज हैं। लेकिन इतना असा फोकस जो रखे सो वो फोड़े फिंसियां को रखे सो, ठीक है। फोड़े फिंसियां आजकल के दौर का एक आम मसला है, ठीक है, ये आम आर्जा है। इहदे पूरा साल लोग मुब्तला रह रहे हैं। आजकल इहदे कोई मतलब टाइम नहीं या कोई ये नहीं कि फलाने मौसम में चीज़ या फलां मौसम में चीज़ कोई ना, सारा साल इहदे मुब्तला रहते, ठीक है। और उनके को अलावा कोई भी उम्र का बंदा इहदे मुब्तला थी सकते, ठीक है। अच्छा, इहदे बाद जिसम दे कहीं भी हिस्से ते निकल सकते, कोई मखसूस मतलब वो नहीं होता, ठीक है। जिसम दे कहीं भी हिस्से ते निकल सकते हैं, सिर्फ चेहरा ही नहीं, इहदे अलावा पूरे पार्ट ऑफ बॉडी ते किथे भी तक निकल सकते फोड़े फिंसियां निकल सकते, ठीक है। फोड़े फिंसियां दी अकसाम हैं जिवें असा आदे हैं, ठीक है, अंजनहारी, ये ऐसी फिंसी है जी अख की पलक से निकलते हैं, जिको असा गुहांजनी भी आते हैं, अंजनी भी आते हैं लोकल जुबान। ये पलक दे उत्ते या तले किनारे ते या दरमियान ये फिंसी निकलती है, ठीक है। ये को तिब्बी जुबान है अंजनहारी आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इहदे को अलावा दुंबल है जिको असा फोड़ा आते हैं। ये जेडे साडे वालों के ग्लैंड हैं ये इहदे से निकलते, जिको असा आम लोकल जुबान से वाल तोड़ थी गए, ठीक है, आम असा सुना कि वाल तोड़ फोड़ा थी गए, उनका तिब्बी ना है दुंबल, ठीक है जी। अच्छा, इहदे को अलावा जेडे साडे दंदां खराबी थी वेंदी है या साडे मसूड़े सेप्टिक थी वेंदे हैं, तुसां अक्सर ॾिठा होसी कि कुछ लोगों के मसूड़े जो एक साइड फुल वेंदी है और बहर वाले पासे भी सोजन आ वेंदी, बिल्कुल। ये भी असल फोड़े की एक किस्म है, ठीक है। जेडे असा उनको मुसफ़ी अद्वियात इस्तेमाल करने और उनको परहेज करने जो उनके को बाद वो जो है अपनी असल हालत जावे, इन्फेक्शन जो आदत है असल जाड़े सेप्टिक थींदे, उथा फोड़ा बन वेंदे, पास जमा थी वेंदी है, वाल सोजन आ वेंदी है। अगर सोजन ज्यादा थी वेंदे तो मुंह को बाहर जो है उनकी स्वेलिंग महसूस थी, वो जा गर्म होसी सुरख थी वैसी, ये मतलब इंडिया अकसाम इंसानी, ठीक है। और थोड़े फंसियां दे असबाब क्या हैं वो जैसे सो स्टेप बाय स्टेप केड़े-केड़े असबाब हैं? अच्छा, इनके बाद एक बेबी अपेंडिसाइटिस,
जिसको अपेंडिक्स आते हैं, या वर में ज्यादा आवर, ये आंत दा फोड़ा है एक किस्म। अच्छा, ये भी फोड़ा है जी। वो सेप्टिक थी वेंदे, फोड़ा बन वेंदे, और उनको अगर जल्दी इलाज ना किया वजे तो उन फट के अंदर इन्फेक्शन आंतें थी वेंदी है, पेट थी वेंदी। ठीक है जी। अच्छा जी, आवे ने थोड़े फिंसिया के असबाब वाले पास, इन्हें बहुत सारे असबाब हैं। आजकल के दौर में मसला आम लोगों को खुसूसन टीन एज ज्यादा डिठा वेंदे। ठीक है, इन्हें जिसम में गैर तबई बलगम अगर जमा थी वजे तो उनकी वजह को जिसम से फोड़े फिंसी निकल आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, इन्हें को बाद है मुख्तलिफ अमराज जिगर, जिमें जिगर का कमजोर थी बनना, जिसको असा ज़ोफ़े जिगर आते हैं। अच्छा, अगर जिसम में खून की कमी यानी HB लेवल घट थी वेंदे, उनकी वजह को भी जिसम से फोड़े फिंसियां ज़ाहिर थी सकती। ठीक है जी। अच्छा, इनके अलावा अगर असा कई मरीज को जो फोड़े फिंसियां होवन उनका इस्तेमाल शुदा कंघा इस्तेमाल करूं तो फिंसियां निकल आ सकें। अगर उनका इस्तेमाल शुदा टावल इस्तेमाल करें तो चेहरे ते और जिसम ते उनकी इन्फेक्शन लग के साकू जो है फोड़े फिंसियां के मसाइल पैदा थी सकते। ठीक है जी। अच्छा, जिन लोगों की कुव्वत मुदाफियत कमजोर हुए उन्हें फोड़े फिंसियां जो वो जल्दी थी वेंदी। ठीक है। अच्छा, अगर बंदा अपनी सफाई सुथराई का ख्याल न रखे, मैला कुचैला रहे, पसीने वाले कपड़े, तो वह बैक्टीरिया जोड़े हैं वो जिसम से पैदा थी वेंदे और उनकी वजह को फोड़े फिंसियां के मामला थी वेंदे। ठीक है जी। अच्छा जी, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों को एलर्जी थी। ठीक है, खाने की खुराक दी चीज़ें थी सकती, आजकल केमिकल मेहंदी जिन्हों की सेंसिटिव जिल्द होंगी है उन्होंने ये मसाइल थी वेंदे, या कुछ खवातीन या मर्द जिन्हों के जिल्द सेंसिटिव होंगे, अगर वो अपने स्किन ते मतलब वालों को कलर करें उनकी वजह को भी उनको इन्फेक्शन थी वेंदी है और जिल्द जी है वो मुतासर थी वेंदी है। ये वास्ते जिन्हें भी इस्तेमाल करना हो सब को पहले थोड़े जे हिस्से ते उनको ला के देखन कि क्या तुम्हारी जिल्द उत्ते कोई रिएक्शन तो नहीं करेगा, उनके को बाद बाकी सारा अप्लाई करें। ठीक है जी। अच्छा, कुछ लोग जो अगर उन्हें ग़िज़ाइयत की कमी थी वेंदी, ठीक है, और अगर हुए तो वल भी स्किन डिजीज जो वो बंदे को लाक थी वेंदे। ठीक है, यानी वीकनेस विच भी थी देन, कमजोरी विच भी थी देन थे टाकू। उन अलावा मैले कुचैले रावण नाल सफाई का ख्याल न रखे सो तो वाली तो कोई थी सकते, थोड़े फिंसियां थी सकते। अच्छा सर, जड़ी चीज मेन नोट की थी सारे घर कई हेक को मतलब थोड़े फिंसियां होवन चाहे फेस पे हो या स्किन पे, सब लोग हिको ही टावल इस्तेमाल करेंगे हैं और उन नाल भी यानी ये चीज बच सकते इन्फेक्शन अगर दूसरा इस्तेमाल करेंगे वो इन्फेक्शन ज्यादा जी को स्किन डिजीज कोई होवे, एलर्जी होवे, फोड़े फिंसियां होवन, एक तो उनको अपना टावल यानी तौलिया अलहदा करना चाहिए, अपना साबन अलहदा करे और अपना कंघा जो है वो अलहदा करे। उसके बाद अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े बाकी कपड़े च रखे उनको गर्म पानी पावे या उनको धोपे च रखे और गर्म पानी उनको धो के अच्छी तरह तेज गर्म इस्त्री करे ताकि उनके अंदर अगर कोई वायरस या इन्फेक्शन है, कोई जरासीम है तो वो खत्म थी बने। ये एहतियात जी वो जरूरी करनी चाहिए। ठीक है, यानी जिसम में खून की कमी होवे, खून की खराबी होवे, तेरा खून साफ न होवे तो वाली फोड़े फंसियां बहुत ज्यादा निकल सकते तो ग़िज़ाइयत की कमी की गाल थी पई है, डाइट थोड़ी अच्छी क्या नहीं जो प्रॉपर डाइट निखिंदे पे मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं खाते पे तो ही गालों भी तो फोड़े फंसियां निकल सकते। ये टीनेजर बहुत ज्यादा बातें मैं एक एक्नी ना रिलेट करें बैठी हम थे कि वो भी इन तरह ही दही होने थे, उनमें तो बहुत सारे जल्दी अमराज हैं पे जो कि थी सकते थे, लेकिन अक्सर ये देते हैं कि डाइट सही निकलेंदे पे होने सर, पानी घट पींदे पे होने, पानी ज्यादा पीना चाहिए थी। पानी बहुत जरूरी है। ठीक है, उनके बाद फल और सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। ठीक है, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, लिबास ढीला ढाला गर्मियों खुसूसन साफ सुथरा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, इन चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करें। ठीक है, हुण असां इन दे अलामात क्या हैं थोड़े फंसिया की जो गाल करें असां तो इन दे अलामात किवें जाहिर थी किवें पता चल फोड़े फिंसिया निकलन को पहले जो मुतासरा मकाम है यानी जिथा फोड़ा फिंसी निकलनी है उथा जलन हो सी। ठीक है, रेड थी वैसी, उथा तपश महसूस थी सी, हरारत थी वैसी और बाज़ औक़ात शदीद जलन थी सी। ठीक है, उनके बाद एक ऊँ जाते एक या एक किलो ज्यादा फिंसियां छोटी छोटी जाहिर थी से। ठीक है, अच्छा खारिश जोरदार थी जी। ठीक है, अच्छा खारिश और दर्द थी सी क्योंकि जो स्वेलिंग आवे सी रेडिश जा थी वैसी और उथा अगर वो फोड़ा बढ़ता पे
जब तक वो पकसी ना उहदे चो पीप ना निकल सी उतना शदीद दर्द और जलन का एहसास थी सी। ठीक है। अच्छा, बाज़ औक़ात दर्द इतना शदीद थी वेंदे कि मरीज रात को सम नहीं सकता, दर्द की वजह को और जलन की वजह को मरीज को रात को नींदर नहीं आती। ठीक है। अच्छा, फोड़े पिंसियां की शिद्दत और दर्द के बाद बुखार भी थी सकते, उन दर्द की वजह को मरीज को बुखार थी सकते। ठीक है। अच्छा जी, ये तो इंदिया जड़ी है वो ज़ाहिरी अलामत। ठीक है, अलामत ने इनके अलावा पीप भी निकल सकती है। पीप निकलती है जी, पूरा फट सी, थोड़ा पक सी, उनका मुंह बन सी, फट सी, उधर जो पीप निकलती वल कुछ रिलीफ मिल रही सी। ठीक है। जेड़े तक ये प्रोसेस और जब तक ये पकन के टाइम घेंदे जब तक उन्हें वो दर्द दी शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती थी, बुखार जो आते देखो अगर तो एक इब्तदाई हालत ही असा इब्तदाई हालत इनका इलाज शुरू कर दूं और अपनी ग़िज़ाई परहेज करूं तो वल एक तकालीफ को बच्चा बन सकते हैं। अगर असा लापरवाही करूं, इंतजार करते रहूं, कोई दवाई का इस्तेमाल और अक्सर लोग आते हैं सारे स्लैकेज मुंह नहीं निकलता पे थोड़ा सा मुंह निकलती तो वल ही इलाज किया वैसे ये नहीं इवन नहीं होता। जरूरी नहीं कि असा मुंह निकलने का इंतजार करने असा जो अगर इब्तदाई तौर पर उनका इलाज शुरू कर दूं, उनको मेडिसिन दे दूं, परहेज दसा दूं तो मुंह निकलन या मुंह बढ़ने की नौबत ही कोई ना सी, उतना ही तहरीर थी वैसी और ठीक थी वैसी। ठीक है। ठीक है, यानी अलामात की गल थी पई है, यानी जिथा तक स्किन ते खारिश बहुत ज्यादा थी पई है, जलन फील थी पई है और उथा चांसेस हैं कि तक कोई थोड़ा थी सकते या निकल सकते थे और ये वो खारिश जी बर्दाश्त है तो थोड़ी ये खारिश थी होना, लेकिन रेडिश जो थी वेंदी जगह और छोटे छोटे दाने निकल आने थे तो इनका मतलब कोई तरह की स्किन एलर्जी तो थी चुकी है। ठीक है। वो इवे थी ना कोई बाल जो है वो जड़ को निकल दे। ठीक है। उन जगह ते इन्फेक्शन थी वेंदी है अगर सफाई सुथराई ना होवे, वाल इन्फेक्शन की वजह को सेप्टिक की वजह को उतना फोड़ा पड़ते सी। ठीक है। कितने कीड़ा कटण वाली ये सब थी, बहुत सारे कीड़ा कटण एलर्जी टाइप थी। मतलब लोग जेडे दही इलाके में जेडे के फसलों में काम करने या मुख्तलिफ किस्म के कीड़े या मतलब जिवें डेंगू है जिको जंबूर आते हैं उनकी वजह को जाज जी सूजन थी वेंदी है, जल दर्द और जलन थी है या कोई मच्छर की अकसाम है या कोई मकड़ियां की ऐसी अकसाम है जिसकी वजह को स्किन डिजीज थी वेंदे। ठीक है। अच्छा, फोड़े फंसियां वास्ते करशी दी केड़े अद्वियात हैं जेडे इस्तेमाल कीते वन सकदे हैं? फोड़े फंसियां वास्ते करशी दी बेहतरीन मसनूआत चो एक तो है मुसफ़ीन लिक्विड। ठीक है, ये मैं चाहता कि नाज़रीन को मुसफ़ीन लिक्विड दिखा देवा। ये मुसफ़ीन लिक्विड है और मुसफ़ीन टैबलेट भी है, गोलियां भी है, नाज़रीन लेक्सन थे तो इन दोहां का इस्तेमाल कर सकते हो। खून साफ करके तेरे चेहरे और बदन की जी रंगत है निखरेंदे। मुसफ़ीन की जो खसूसियात पे गल करने हैं हकीम साहब तो खून की खराबी और मौसम बरसात पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं पे और चेहरे के दाग धब्बे जोड़े हैं दूर करेंगे और गर्मी दाने निकलते थे। अच्छा देखो इतना कितना मान के बरसात के मौसम में दाने ज्यादा निकलते पे थे, फोड़े ज्यादा निकलते पे थे, कोई मौसम डिठे वन तो सारी स्किन को ज्यादा मुतासिर कर थे कई कई टाइम ना। तो जिवें गर्मी की गल थी पई कि गर्मी में दाने तो फोड़े जड़े हैं फंसियां बहुत ज्यादा तक निकलते तो स्किन को मुतासिर कर थे। हकीम साहब खुसूसन हब्स के मौसम अगर असा सूती और ढीला ढाला लिबास ना पाऊं तो पसीना आके साडे जिस्म ते जेडी इन्फेक्शन थी है उनकी वजह को ये फोड़े फिंसियां निकल आते। ठीक 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 ठीक। अच्छा, दूजा ऐसा है कि गर्मियों असा खुराक के ख्याल नहीं करेंगे। ठीक है। और तीजा जो है चटपटी और मुरगन चीज़ा गर्मियों ज्यादा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सादा गजा खाने चाहिए, हर प्रोग्राम में डिस्कस करने हैं। खून को साफ करने वास्ते मौसर दवा है, मुसफ़ीन गोलियां भी हैं जो खून को साफ करें। अक्सर गल करेंगे पे ऐसे कि खून अगर साफ कह नहीं पैदा या खून की कमी है तो उन्हें भी फोड़े फंसियां निकल आनी थे। ठीक है। खून की खराबी को दूर करें, जल्दी खारिश को दूर करें, दाग धब्बे और गर्मी दाने और फोड़े फंसियां इस तरह वास्ते बहुत ज्यादा मुफीद हैं। ते अच्छा पूछना भी चाहता हूँ तो हकीम साहब के किवें इस्तेमाल करने तरीका इस्तेमाल कहीं किवें, लेकिन अगू चल के पूछो पहले तो गल है कि ऐसा बचना किवें है, फोड़े फंसियां से बचन का क्या तरीकाकार है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो को इख्तियार करने चाहिए? इस्तेमाल ज्यादा करूँ। ठीक ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे असा फ्रूट्स का इस्तेमाल जोड़ा है वो ज्यादा करूँ अपने ग़िज़ा। ठीक है। अच्छा जी, उनके को बाद निज़ाम हजम को मुतासर न थे वनो, यानी अपने हाजमे को असा दुरुस्त रखूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, इन बाद मुरगन ग़िज़ावां दी को बजाय
सब्जियां और दालों का इस्तेमाल करो। ठीक है, ये जड़ा है ये को बचन के कुदरती तरीके, यानी पानी का इस्तेमाल ज्यादा करो। ठीक है, अपनी ग़िज़ाई फल फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा करो, दाल और सब्जियां का इस्तेमाल ज्यादा करो और अपने निज़ाम इंहिज़ाम यानी हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त रखने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़े फंसे तो बचन के तरीके हकीम साहब जैसे एक गरम ज्यादा चीज़ा तो परहेज की तरह। अच्छा, गरम तासीर की तासीरन गरम केड़ी चीज़ां जो तासीर गरम और जिवें आजकल खजूर का मौसम है, बिल्कुल अंब का मौसम है। हाँ। असा इतदाल को ज्यादा ना खाओ, यानी लोग खान पक के आ गए थे, लोग खाने लोके ते नाल ही अंब खा रहे। अच्छा, उहदे को इलावा असा चटपटे मसालेदार और फ्राइड जो बाजार के बारबेक्यू वगैरह या कढ़ाई ऐसा बाजारों खाने हैं उन्होंने को अवॉइड करो, क्योंकि बाजार वाले जितने भी खाने हैं उन्होंने को चटपटा बनाने वास्ते एक तो सफाई सुथराई कोई नहीं, एक उन्होंने साढ़े फायदे को नहीं देखना, अपने टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं जिवें मर्जी करें, ताकि ऐसा चटपटे चक्कर उन्होंने को खरीदारी करूँ और खाऊं। ठीक 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 ठीक, इन चीज़ों को अवॉइड करना। ठीक है, यानी बाजारी खाने तो अवॉइड करने थे, ज्यादा साफ सफाई का ख्याल रखना था, इन अलावा वर्जिश और सैर को अपनी रूटीन बनाना था और हिफ्ज़ान सेहत के तमाम असूलों को मद्देनजर रखना था। यानी हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की गाल करें तो अक्सर मैं आदि होने के हाथ जरूर खाना खाने को पहले भी धोने चाहिए, बाद में धोने चाहिए। इन अलावा जो सब्जी तो सब पकेंदे हो उसको अच्छी तरह वॉश करना बहुत जरूरी। आजकल केमिकल मिले हुए इसको सब्जियां और फल मिलते पे थे। असल जेले सब बाजारों घेन के आने हैं, ये शॉप तो शॉपिंग करके सब्जी भी आने हैं, असा को चाहिए कि पहले थोड़ी देर पानी भिगो के रखो, उनके को बाद उनको पानी को जाया कर दो, वडू तरह पानी को चंगी तरह धो फल उनको जड़ा ऐसा इस्तेमाल करो। ठीक, और थोड़े फंसे तो बचने वास्ते कुदरती तरीके भी गाल करे तो एहतियाती तदाबीर हन्ना के हाँ जी, बाजारी खाने चीज़ों को एहतियात करूँ, चटपटी चीज़ों को एहतियात करूँ। ठीक है, अपने कपड़े और तौलिए जड़े उनको साफ रखूँ, दूसरे लोगों को अलहदा करूँ। ठीक है, वर्जिश और सैर को अपना मामूल बनाऊँ और सफाई सुथराई का ख्याल रखूँ। सफाई सुथराई वास्ते अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में चाहता कि वजू करो, नमाज का एहतमाम करो, थोड़ी सफाई सुथराई ज़ाहिर बहुत ज़्यादा अच्छी थी वेंदी है, रूहानी और जिस्मानी दोवें पैदा थी वेंदे और सवेरे जेडे सैर ते वञो, एक्सरसाइज ते वञो, कोई तस्बीह काउंटर हाथ च रखो, दुरूद शरीफ की कसरत करो, कोई भी जिक्र अज़कार नाल करो ताकि रूहानी और जिस्मानी दोवें फायदे थी वेंदे। ठीक है, हुण असां थोड़े पिंसियां दे बचन दे कुदरती तरीके जेडे उहदे च एक है कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो। ठीक है, ठीक है, और पानी जड़ा है वो साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर साको पानी दे मतलब डाउट है कि साडा पानी साफ सुथरा कोई नहीं तो कम अज कम असा को बॉयल करके ठंडा करके वाल इस्तेमाल करना। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अपने ग़िज़ाई फल और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करो। ठीक है, अच्छा, अपने हाजमे के निज़ाम को जड़ा है वो खराब ना थी वंडो, उहदे कोलों इलावा गन ग़िज़ावां जड़ियां यानी चिकनाई तो भरपूर ग़िज़ावां कोलों असां अवॉइड करूं। ठीक है, और इन्हां कोलों मतलब इन्हां दे बदले असां या इन्हां दी जात असां दालों को और सब्जियों को वो ज्यादा इस्तेमाल करो। ठीक है, फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ा रहे हो ताकि सारा हाजमा जो है मुतासिर ना थी वे। हुण गाल ये है कि सारी रूटीन ऐसी है, खादा और लेट पिया, दो त्रै चीज़ें है। हाँ, नंबर 1 टाइम पे खाना, बिल्कुल। नंबर 2 भूख रख के खाना खाना, नंबर 3 सादा खाना खाना, नंबर 4 खाना खा के फौरन लेटना नहीं। ठीक, ये थोड़े जो 4-5 चीज़ें जो अगर इन्हों को असा अडॉप्ट कर गिनो तो बहुत सारी चीज़ों को बच्चा बच सकते हैं। ठीक ठीक है, हकीम साहब जैसे कृषि के केड़ी म्यारी अद्वियात हैं जो कि फंसी या फोड़ियां में इस्तेमाल किए वन सकते हैं? जी हाँ, एक तो मुसफ़िन लिक्विड और मुसफ़िन टैब। ठीक है, ठीक है, इन्हों का इस्तेमाल जोड़ा है वो फायदेमंद है। अच्छा, ये को बाद मुआवन अद्वियात भी हैं कुछ कृषि दियां, उहदे च एलोकेयर कैप्सूल है। ठीक है, एलर्जी कैप्सूल है, अक्सीरे जिगर सिरप है। इनका इस्तेमाल जोड़ा है वो फायदेमंद है। और तुसा अपने स्किन को बेहतर करने वास्ते साफ करने वास्ते अरग गुलाब का करशी का अरग गुलाब बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तुसा उनको स्प्रे की सूरत अपने चेहरे पे मतलब कर सकते हो। ठीक है, घर में वैसे इस्तेमाल बढ़ा रहे होना चाहिए ज्यादा, बिल्कुल ना। और एक रात को समण को पहले अपने चेहरे पे थोड़ी देर स्प्रे करके वक्त संपो तो सारा डी का जो मैल कुचैल और इन्फेक्शन वगैरह है उन्हें को बच्चा बन सकते, स्किन नरम रासी और फेयर रासी। ठीक है, मुसफ़िन लिक्विड और टैबलेट्स के खुसूसियात मुसफ़िन लिक्विड और टैबलेट जड़ियां एक तो ये थोड़े फिंसिया वास्ते फायदेमंद है, थोड़े खून को साफ करेंगी। अच्छा, इहदे कोलों इलावा अगर तुसा एक आम रूटीन इस्तेमाल करो तो तुहाडे जिस्म को मतलब स्किन को फेयर करे सन, चेहरे की स्किन को भी फेयर करे सन और जेडे दाग धब्बे हैं चेहरे ते उन्हां वास्ते फायदेमंद है।
ठीक है, ठीक है। ये बीमारियां जी मतलब मौसम की खराबी या मौसम की तब्दीली दी बीमारियां या खून की खराबी की वजह को बीमारियां उन्होंने को प्रोटेक्शन दे दी महफूज रखेंगे। ठीक है। फंसियां तो फोड़ियां तो जेडे अमराज है जल्दी जेडे भी अमराज हैं उनके वास्ते करसी दे मावन अद्वियात केड़े-केड़े हैं? मावन अद्वियात एलर्जी कैप्सूल, एलो केयर कैप्सूल, अक्सीर जिगर शरबत और अरग गुलाब, ये होंगे मावन अद्वियात हैं। एडिशनल तौर पर नाल असा मिला के ये मतलब मरीज के मुताबिक वालों को इस्तेमाल करवा। ठीक है। और बेहतरीन नताइज किसी मुसफ़िन जो लिक्विड है या टैबलेट है इनका इस्तेमाल किवें करने थे और दसे सो? चाय वाला चम्मच 2, ठीक है, सुबह शाम इस्तेमाल करो। और बाला वास्ते? बाला वास्ते आधी मिकदार 1 चाय वाला चम्मच सुबह और शाम इस्तेमाल कर लो। और मुसफ़िन टैब जड़िए 2 गोलियां सुबह 2 दोपहर 2 शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चा वास्ते या बाला वास्ते आधी मिकदार 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देते हैं अंबन के मौसम में ज्यादा थोड़े फंसियां निकल लेते होने थे, अच्छा दही इलाके देते हैं या बालों को देते हैं कि गर्मी का मौसम हो देती है वल वो गाल थी कि आम उतना ज्यादा इस्तेमाल देखो हर चीज एक एतदाल खाती होने तो नुकसान नहीं देती। बद एतदाली बेशक से रोटी भी एतदाल को ज्यादा खाओ तो को नुकसान देती है। ठीक है। अच्छा हम आम टेस्टी है, मजेदार है, एक तरह से एक रहने का उनको बगैर धोते जिम्मे आए खामन शुरू कर देता। ठीक है। बिल्कुल आजकल आम पकाने वास्ते जो केमिकल इस्तेमाल करें तो आपको पता है कि वो जड़ा है उनको धो के साफ करके इस्तेमाल कर, पहले पानी पुसा दो उनको आधा घंटा उसके बाद पानी को 2-3 दफा धो असा अंबा को वाल इस्तेमाल करूँ और मतलब एक हद रह के खाऊँ मिकदार खाऊँ। ठीक है। और बाकी जो साढ़े गर्मियों रिवायती मशरूबात हैं उन्होंने इस्तेमाल करूँ, कच्ची लस्सी है, चाटी वाली लस्सी है, सत्तू है, शिकंजीन है, इन्होंने इस्तेमाल करूँ। देसी टोटके लोग इस्तेमाल करें, कुछ ऑयल हैं जिन्हें इस्तेमाल करें पे होने थे बच्चों पे अक्सर इतना मैंने कि जिन्हें सिर थोड़े फंसियां निकल आ रहे थे दही इलाके में और आम सारे शहरों में भी ये है उन्होंने गंजा करा दिता वेंदे बाकायदा और तो उनका नुकसान भी है जो करशी अद्वियात मौजूद हैं। देखो पहले ऐसा ये देख रहे हैं कि जेड़े भी बंदे को ये तकलीफ है या मरीज को ये तकलीफ है उनकी वजूहात क्या है। ठीक है। रीजन जानना मैं जिम्मे पहले तो आपको आखे कि इनकी मुख्तलिफ अकसाम है। ठीक है। पहले तो सही डायग्नोज करने की प्रॉब्लम क्या है वल उनके मुताबिक उम्र है, मौसम है, मिजाज है, उनको सामने रखे हुए असा नुस्खे की तरतीब देने हैं। ठीक है। मतलब ये नहीं कि अगर एक बंदे ने कोई टोटका लचाए तो पीछे टोट इवें नहीं होता। एक मुस्तनद मालिज को वंजो, तबीब को वंजो, अपना चेकअप कराओ, अपना इलाज कराओ। ठीक है। तमाम अद्वियात गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार की हकीम साहब गोल्ड स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग क्या है कुछ दसे जिम्मे असा अपनी आम रूटीन जिंदगी अपने काम को बेहतर करने वास्ते एक कवायद जवाबत बढ़ा देंगे इवें ही फार्मेसी वास्ते इंटरनेशनली तौर पर गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाए गए जिन्हों को असा गोल्ड स्टैंडर्ड आते हैं। उनके यह है कि दवाई की खरीदारी करोगे इनके उनकी फार्मेसी और उदी डिलीवरी बारकोडिंग जितनी भी है वो सारी जी है वो इंटरनेशनल स्टाइल थे जो फार्मूले तय किए गए उनके मुताबिक करशी जो है वो उन्होंने को अडॉप्ट करेंगे और बने और यो चीज जी है वो करशी को दूसरी कंपनियों को अलहमदुलिल्लाह मुनफरद करेगी। ठीक है। करशी के मसनूआत कितों मिलते हैं और किवें हासिल कर सकते हैं सारे नाल? करशी के मसनूआत हर अच्छी फार्मेसी, अच्छे मेडिकल स्टोर, अच्छे दवाखाने तो मिल सकती है। इन्हें को करशी ने लोगों की सहूलत वास्ते एक वेबसाइट लॉन्च की थी। अगर तुम उनको विजिट करो और घर बह के मंगवाना चाहो तो उनका एड्रेस है www.karshi.healthshop.com। इतों तुसा ऑर्डर करके मंगवा भी घर बैठे सहूलत हासिल कर सकते हैं। थैंक यू हकीम खलील गौरी साहब, तला बहुत शुक्रिया ससा को वक्त देते थे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने आपने देखा कृषि सेहत का सफर, उससे पहले हम बात कर रहे थे फिटनेस के हवाले से हमने तफसीली बात की। जब प्रोग्राम का आगाज किया था तो हमने आपको बताया था कि जब आप अच्छा म्यूजिक सुन लें तो उसके बाद आपके चेहरे की रौनक, आपके जो मेंटल लेवल है उसके साथ साथ आपकी जो बॉडी में एनर्जी है वो कुछ ज्यादा आ जाती है। तो आज हम भी आपको हमारे जो नाज़रीन हैं उनको यकीनन एक अच्छा म्यूजिक भी सुनाएंगे। उसके साथ साथ जो इंतखाब होता है, सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग होते हैं, उस हवाले से वो सबसे अहम होती है। इस पर आज हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर हैं उस्ताद रशीद अहमद साहब और 50 साल से ज्यादा हो गया उनको सिंगिंग में,
पाकिस्तान रेडियो पे, पाकिस्तान टेलीविजन पे और मुल्क भर में उन्होंने मुख्तलिफ शोज में परफॉर्म किया। सैकड़ों की तादाद में गीत गाए, गजल और उसके साथ साथ क्लासिकल सिंगिंग करते हैं। तो हम खुशामदीद कहेंगे उस्ताद रशीद अहमद साहब आपको अपने प्रोग्राम में। और उनके साथ मौजूद हैं सागर मौजूद हैं, जो कि तबले भी मौजूद होंगे, और उनको भी सागर आपको भी खुशामदीद। पहले हम रशीद अहमद साहब आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूजिक का जो आगाज किया, 50 साल आपने इसमें गुजार दिए, ये शौक कैसे पैदा हुआ आपने? सबसे पहले तो मैं आपको सलामत करता हूँ, आपके तवज्जुह से सामीन को सलामत करता हूँ। बाकी रहा सवाल का जवाब आपका। ये इब्तिदा मेरी सन 53 से हुई थी, दूसरी क्लास में पढ़ता था। ठीक है। तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ, फिर दुआ कहलवाई, नात खानी हुई, कव्वालियों के मुकाबले हुए, चलते जाए, पजीराई मिलती रही। अब आपके सामने बैठे हैं, अभी तक कोशिश हैं। तो ये क्लासिकल गायकी में ज्यादा आपका रुझान कैसे हुआ? आगाज इसी से किया? देखिए, अगर तालीम जिसका नाम है ना, आप शुरू करेंगे ना किसी उस्ताद से, वो तो क्लासिकल से ही होगी। ठीक है। अगर आप सिंगिंग करेंगे तो पहले क्लासिकल आशनाई होगी तो आगे चलेंगे, नहीं होगी तो दरमियान में लटके रहेंगे। तो आजकल हम जो नौजवान, नए नौजवान आ रहे हैं, उनका कम ही रुझान देख रहे हैं क्लासिकल की तरफ। देखिए, आज का व्यवहारिक शॉर्ट नोट्स पे चलते हैं, तो शॉर्ट नोट्स के नतीजे आप समझते हैं जितने होते हैं। ठीक है। पहला गाना कब गाया आपने? पहला गाना मैंने रेडियो मुल्तान पे सन 70 से शुरू हुआ। मैं 1970 में? 70 से कुछ अर्सा कोर्स गाते रहे, ट्रेनिंग लेते रहे। तो पहला एक गाई थी मैंने। उसके बाद सन 1973 में एक मैंने उर्दू रिकॉर्ड कराया, तो पहले हजार कुछ आपका माशाल्लाह बड़ी पजीराई मिली। ठीक है। बड़ा मशहूर हुआ, बड़ा पसंद किया, आज भी लोग पसंद करते हैं माशाल्लाह। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं जी। बस उसके बाद आज तक ये सिलसिला जारी है? जारी। आप तक मुतलाशी हैं जी, अभी तक आपके इसको मुकम्मल 50 साल गुजारने के बाद भी? देखें जी, कभी मुकम्मल नहीं कर सकता पता दुनिया का कोई काम। माशाल्लाह। हम हमारे नाज़रीन भी आपसे सुनना चाहेंगे इस हवाले से, जो तो इस हवाले से हमें सबसे पहले मैं आपको हज़रत मेहर अली शाह साहब का कलाम में माशाल्लाह आप महसूस होंगे सामने। जरूर, लाजमी। मैं इसमें जो कलाम का इंतखाब होता है, ये भी काफी लाजमी होता है। जिस तरह खूबसूरत अंदाज में कलाम खूबसूरत पे गाने का अंदाज जी कितना लाजमी होता है। देखिए जी, हर चीज अपनी जगह अहमियत रखती है जी। पहले सिलेक्शन है कलाम, इसके बाद है कंपोजिशन, उसके बाद सिंगर पे आ जाती है बात, वो किस तरह से निभाता है, किस अंदाज में पेश करता है। और जो कंपोजिशन होती है सॉन्ग की, वो भी आप खुद? ये मैंने खुद की है। अच्छा, खुद किया? मेरी अपनी कोशिश है। जबरदस्त। तो हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो उस्ताद रशीद अहमद खान से मजीद सुनेंगे हम मुख्तलिफ सॉन्ग और कलाम। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। एक और खूबसूरत सॉन्ग आपने नाज़रीन यकीन इसको एंजॉय किया होगा। तो ये आपने पहली बार ये गाना कब गाया था? ये कुछ अर्से पहले पीटीवी पे रिकॉर्ड कराया था। पीटीवी पे रिकॉर्ड कराया। जी, जी। और ये सन 70 से लेकर अब तक आपका ये परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। अब तो सैकड़ों गाने, हजारों करके हज़ारों हो गए। तो फिर कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का जब अच्छा म्यूजिक उनके सामने पेश किया जाता है, हारमोनियम के साथ और गायकी के साथ? जी। तो रिस्पॉन्स कैसा आता है? देखिए, जिंदा मिसाल है, आप तशरीफ फरमाए, महसूस हो रहे हैं ना? बिल्कुल, बेशक सामीन महसूस हो रहे हैं। जब तक सिलसिला चलता रहा बस। तो ये फनकार के लिए कितना लाजमी होता है, ये जो आगे से रिस्पॉन्स आता है उसके लिए, और उसी को देख के मजीद असल कमाई तो यही है बंदे। अच्छा, रिस्पॉन्स सही मिले। ठीक है। हाँ जी। असल देखा जाए इसमें कमाई यही है, बाकी अपना रेट मुकद्दर को लेता है। तो ये जो हारमोनियम, इसका कितना रोल है अगर हम आज की गायकी की बात करें, जो सारा सिलसिला जारी है, जितने भी हम देखते हैं अभी तक जिनके हम गाने सुनते हैं, क्लासिकल म्यूजिक अभी तक कायम है, उनके गाने अभी तक कायम है, चाहे वो 50 साल पहले भी गाए गए। आज के नौजवान गाना रिकॉर्ड कराता है, 4 दिन के बाद कोई नहीं सुनता। ज्यादा उसमें तासुब वही होता है ना, जितनी मेहनत होती है, जितना गुड़ डालता है मीठा होता है। ठीक है। हाँ जी। तो ये मेहनत होती है, बिल्कुल बेसिक मेहनत होती है, उसके लिए अच्छे उस्ताद का होना लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है, जिस्तजू हो, सच्ची हो, और मेरे ख्याल में जज्बात सच्चा होना, पानी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। वो बहता है, अपना रास्ता खुद बनाता है वो। ठीक है। हमें कोई और इस कलाम सुनाएंगे? उर्दू सुना दूं? उर्दू सुना दें। हमारे ताबी समदानी साहब हैं। ठीक है। उनका कलाम है, गजल है, इंशाल्लाह आपको पसंद है। गजल हम सुनेंगे उस्ताद रशीद अहमद से, यकीनन नाज़रीन आप भी इंजॉय करेंगे। रशीद अहमद साहब, ये जो आप कितना अभी भी आप सिंगिंग की प्रैक्टिस वगैरह अभी तक? मेरा मामूल है जी, रोजाना का उम्र तक, हालांकि 50 साल आपको हो गए इस फील्ड में। ये तो देखिए, इसके बगैर सिलसिला नहीं चलता। हमारे उस्ताद मोहतरम, ये वजह कितने खूबसूरत अंदाज में
आप परफॉर्म करते गाजी हैं। खान साहब का फरमान था, हाँ, बेटा इसका साथ तुम न छोड़िए, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। जबरदस्त। कहता 5 मिनट दो, रोज दो उसे। ठीक है, रोजाना। हफ्ते में मेरी कोशिश होती है, मैं नागा कम ही करता हूँ। प्रोग्राम हो, रिकॉर्डिंग हो ना हो, शाम की निश्चित से दोस्तों में वहां भी बड़ा इम्तिहान होता है, बढ़िया ऑडियंस ऐसे बैठे, बाकी आर्टिस्ट भी बैठे होते हैं। हाँ, उसमें अपने आप को, अपनी अहमियत को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल वो जो पूंजी को कायम रखना चाहिए। तो ये सिलसिला अभी तक जारी है। जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अभी नए जो नौजवान आते हैं उनको आप क्या पैगाम देते हैं इस हवाले से? देखिए जी, वर्क हार्ड, मेहनत लाजमी है, इसके बगैर मेहनत का बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, बाकी कुदरत की देन है, अल्लाह की तरफ जो इनायत है उसका मुकाबला कोई नहीं है। ठीक, लेकिन उसे अगर थोड़ा सा आप जस्तजू करेंगे तो ये लाजमी मेहनत है, करेंगे तो इसमें निखार सा पैदा होगा। निखार पैदा होगा। और नए आने वालों को यही पैगाम दे रहे हैं उस्ताद रशीद अहमद कि मेहनत लाजमी है, मेहनत पैदा करेंगे तो निखार पैदा होगा। उस्ताद रशीद अहमद बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। आखिर में हम आपसे जरूर एक और कलाम भी सुनेंगे, वो सुनेंगे। हमें इस वक्त इजाजत दीजिए, लेकिन हम उस्ताद रशीद अहमद से एक पैगाम सुनेंगे। अल्लाह नेगेबान।